यूपी साइड गए हैं। अच्छा ठीक तो उधर क्या है, किसी मुसलमान से उसने अपनी भाभी पे है। संभोग वशीकरण करवाया था। ऐसा भी वशीकरण होता है? होता है। ओके, बताइए जरा उसने इसके बारे में और थोड़ा। क्या हुआ? पितली आलम बोलते हैं इसको, संभोग मुसलमानी भाषा में पितली आलम बोलते हैं। अच्छा ओके। तो उसने संभोग का करवाया था। खुद शादीशुदा है, भाभी है उसकी, तो उसने उस पे करवाया था। अभी बोलो उसको क्या मिला होगा। तो ये मतलब आपसे नहीं करवाया, मेरे से नहीं कहीं करवाया, और से करवाया? आपको पता मैंने लगा? काटा है वो। काटा है, ओके। हाँ, वो क्या है तो कि उसमें परेशानी क्या हुई जब आपके पास मैं लोग आए, बताता इस हूँ। दिक्कत को लेकर आए? मैं बताता हूँ, ये उनका चलता रहा, 5-6 साल चला था। मतलब 5 से साल संभोग भी? संभोग वगैरह हो रहा था, सब कुछ हो रहा था एकदम। उसका बच्चा भी है। बाप अभी कौन ये उसका पति थोड़ी देखेगा, वो तो यही बोलेगा ना मेरा ही बच्चा रे। है। लेकिन वो तो उसके देवर का बच्चा था। और वो बोलता कि मेरे को मेरी वाइफ से ज्यादा मेरी भाभी खूबसूरत लगती है। मैं बोला ऐसा यार नहीं करना चाहिए। ये मेरे को उसकी वाइफ को पता चला ना कि ऐसा ऐसा भी ये अपनी भाभी के साथ रोज सोता है, ऐसा करता है, ये करता है। रात को नींद में उठ के जाता था, नींद में वाइफ सो रही है उठ के जाता था, और भाभी के रूम से आके भाभी या बाथरूम में मिलना है, कहीं पे भी छत पे मिलना, ऐसे करते थे वो। दूसरे रूम में मिलते थे, उधर भाई सो रहा है, इधर वाइफ सो रही है। कहीं पे भी मिलना, कुछ भी करना, या दिन में मिल लेना, या बाहर कोई पे होटल पे भाभी को बुला लेता था। उनका बहुत खराब हो गया। एक दिन उसकी वाइफ ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। उसको रंगे हाथ पकड़ते ही उसने अपने जेठ को बोला, जेठ मतलब बड़ा भाई, उसको बोला कि आपकी वाइफ का चाल चलन सही नहीं हो रहा है, थोड़ा आप ध्यान दो। वो चिढ़ गया कि अपनी वाइफ के बारे में उल्टा कौन सुनेगा। बोला कि आज आप एक काम करो, इन पे 5-6 दिन ध्यान दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। उसने ध्यान दिया, उसने पेरादारी की अच्छी तरह, और रंगे हाथ पकड़ा गया। वो दोनों ने मिलके मेरे को कॉल किया था। तो लड़की ने यह बोला कि मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरा पति ऐसे ऐसे कर रहा है अपनी भाभी के साथ, आप कुछ करो। तो वो चीज़ मैंने काटी थी, 7 दिन में कटी थी वो चीज़। तब मेरे को मालूम है कि इंसान ऐसे भी बैठे हुए हैं, ऐसे भी इस दुनिया में इंसान भरे हुए हैं। इसको, इस चीज को काटने के लिए क्या तरीका होता है? इसको काटने के लिए अपने को रुद्र भैरवी बगलाम की पूजा होती है एक, अच्छा, वो करनी पड़ती है। रुद्र भैरवी बगलाम की पूजा क्या, नेगेटिव चीजें जो गलत चीजें होती है ना, उसको सबको ग्रहण कर लेती है। पता है जब मैं आप जैसे साधक से मिलता हूं ना, तब मुझे ये रियलाइज होता है कि दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, कितनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन लोग फिर भी एक दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं। इस तरह की परेशानियों को लेकर उनके पीछे छोड़ देते हैं। पीछे से आप जैसे लोग ना हो तो फिर ये सब चीजों से छुटकारा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अभी तो एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार है। अभी ये सोचते हैं कि यार उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। अगला मेहनत कर रहा है, फिर भी ये सोचते हैं उतना पैसा इसके पास कहाँ से आया, 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। सब उल्टा ही उल्टा सोचते हैं। अच्छा, किसी की सोच ही नहीं रही। एक परिवार है जो अपनी चाची को पसंद करने लग गया था, कोई लड़का। अच्छा, चाची को ही? ओके। नई शादी हुई थी, उसका मन उस पे आ गया, वो चाची को पसंद करने लग गया था। तो उस पे सिर्फ पसंद भी ये कि वो यही चाहता था कि इसके साथ मुझे रिलेशन बनाने हैं, जो संभोग किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो वो उसने उसके ऊपर संभोग विधि कहीं से करवा के, उसका कपड़ा लेके करवा के, और उसको ऐसा वश में कर लिया ताकि वो उसी की सुनने लग जाए। तो वो उसके साथ रिलेशन में आ गया, काफी टाइम तक रिलेशन चलता रहा। वो भी इतनी उससे इतनी उत्तेजित हो गई कि उसको बस यही दिखता था कि वही है सब कुछ, अपना घर परिवार कुछ उसको दिखाई नहीं देता था। वो जहां बुलाता था, कहीं लेके जाता था, वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती थी। ये सब देखते हुए उसके परिवार ने देखा कि ये हमारी जो घर की है, ये पहले इतना अच्छे से रहती थी, जैसे शादी के 6 महीने निकले हैं और ये किसी में ध्यान नहीं देती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये इस लड़के की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन में है। तो उन्होंने उस चीज के लिए मेरे से संपर्क किया। तो जैसे मेरे से उन्होंने बात की, मैंने देखा, फिर मैंने उनको सारी बातें स्पष्ट बताई कि आपके इस सदस्य ने इसके ऊपर ये विधि कर रखी है, और इसको सिर्फ संभोग के लिए अपना
बना रखा है। तो वो उस चीज का इलाज करने के मैंने अपनी प्रक्रिया द्वारा, अपने सिद्धियों द्वारा उस चीज को ठीक करके उसको उससे निकाला, ताकि वो अपना बचाव कर सके उससे। हिस्सा ये था कि जलंधर पंजाब से कोई था, वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई कि दिक्कत ये आ रही है कि मेरे जो मकान होता है, अपना जो फ्लैट वगैरह होता है या हाउस होता है, उसके ऊपर क्या था कि जैसे काफी क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जैसे पढ़ने वाला स्टूडेंट था, पीजी वगैरह चलती रहती है, सब जगह पे चलती है पीजी, जो भी सिटीज वगैरह होती है सारे में पीजी चलते हैं। तो पीजी के अंदर क्या था कि जो लड़का आया हुआ था, पढ़ाई के लिए आया हुआ था, लड़का बाहर कंट्री से था कोई, तो वो पढ़ाई के लिए वहां पे आया हुआ था। तो वो क्या था, उन्होंने कोई मकान वगैरह फ्लैट वगैरह जो कुछ देखा कि वहां मैं किराए पे कहाँ पे रह सकता हूँ, तो उसमें जैसे 4 बॉयज गर्ल्स उसके लिए होम वगैरह जो मिलते रहते हैं, तो उन पे क्या हुआ कि उन्होंने वहां पे कॉल वगैरह करके पूछा, तो उन्होंने बोला घर पे आके जो भी चीजें हम यहाँ पे देते हैं, किराए रेंट पे जो भी चीजें हम देते हैं। तो उन्होंने वो रेंट पे वहां पे ले लिया। तो वो काफी टाइम से वहां पे रहता था लड़का, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहां पे जो रहता था, वहां पे एक कपल्स रहते थे, हस्बैंड वाइफ रहते थे, 2 ही वहां पे रहते थे। और दोनों वहां पे जैसे कि उनकी भी कोई जॉब वगैरह थी, जो हस्बैंड वाइफ रहते थे, जिसमें वाइफ तो हाउस वाइफ थी, और जो हस्बैंड थे वो उनकी जॉब वगैरह थी। तो जिसकी वजह से क्या था कि जो लड़का वहां पे रहता था, और वो अपना जैसे कॉलेज वगैरह होता है, कॉलेज वगैरह जाके आ जाता। आने के बाद में क्या हुआ कि जैसे कि उसका जो माइंड है वो उस भाभी की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। ये आजकल बड़ा गन चल पड़ा है, बहुत गलत चीज है वैसे तो, लेकिन उनका जो माइंड था वो भाभी की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। और वो चीजें काफी टाइम से उनको वही चीजें लग रही थी कि जैसे कैसे करके मैं उनसे कांटेक्ट करूं, बातचीत करूं, लेकिन उसका जो भाभी का था वो उनका माइंड उनकी तरफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो लड़का उनसे ऐसे था कि जैसे कोई चीज के लिए बातचीत वगैरह करे, हंसना, उनसे मन लगा रहा था ज्यादा, जैसे बातचीत करने का तरीका उसका उस तरीके से था। तो उसने भाभी ने क्या थोड़ी दूरियां बना ली उससे। उसके माइंड में ऐसी चीजें थी कि ये लड़का क्या पता कैसा है कैसा नहीं है, जो कुछ भी है। तो उसको क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में उस लड़के को वो भाभी एकदम से पसंद आ गई। तो उसके माइंड में वही चीजें थी कि जो कुछ भी मेरे लिए यही है। जैसे कि आज का टाइम क्या होता है कि काफी पर्सन होते हैं, काफी क्लाइंट ऐसे, उनके माइंड में वो चीजें होती है कि जो कुछ भी मेरे लिए यही है। और प्यार क्या होता है, अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। प्यार में अब पहला किसी का प्यार होता है, उसको उस चीज का पता नहीं होता है कि ये कोई लड़की है या शादीशुदा औरत है। वो पहली बार आया था वहां पे, और जैसे उनने देखा वो चीजें, बातचीत करता था, सामने बैठता था, और जैसे जो उनके घर पे जो रहता था वो उनको अपने बेटे जैसे मानते थे। उनका कोई वो चीज नहीं थी, वो तो उनके सामने बातें चीतें करना, खाना पीना, सारा सब कुछ सही था। उनकी नजर गलत थी, जो लड़का था उनकी नजर गलत थी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ टाइम से उनसे कांटेक्ट वगैरह किया, बातें चीतें करता था, सारा सब कुछ सही था। उसने एक दिन क्या किया कि उस भाभी को प्रपोज कर दिया, बड़ी सामने से चल के उसने प्रपोज कर दिया। अब भाभी को जैसे उसने प्रपोज किया तो भाभी का जो माइंड था, उन्होंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। उन्होंने बोला ऐसी चीजें अच्छी नहीं होती है, और मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, क्या हरकत है, वो भी क्या करे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा है कि मेरा जो मन है वो आपके ऊपर आ गया, ठीक है ना, मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। तो उन्होंने उस चीज के लिए मना कर दिया। मना करने के बाद में उन्होंने एक ही चीज बोली कि आज के बाद में जो चीजें भी हो रही है यहाँ पे, अगर ये चीजें ऐसी चलती रहेगी तो हम आपको रेंट से निकाल देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि जो कुछ भी है कोई बात नहीं, मेरी गलती है, जो कुछ भी हुआ है ऐसा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आज के बाद में ये चीजें नहीं करूंगा, जो कुछ भी हुआ। कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके क्या किया कि उसने कोई अघोरी से बात की। अघोरी जो होते हैं, जैसे अघोरी हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, काफी होते हैं, तो उनमें से उन्होंने एक पर्सन से बात की। बात करके उसके ऊपर, भाभी के ऊपर वशीकरण करवा दिया। अब जैसे उसने भाभी के ऊपर वशीकरण किया, करने के बाद में क्या हुआ कि भाभी का जो माइंड है वो खुद उनकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। जो भाभी थी उसका माइंड उनकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। अब और ये किस तरह का वशीकरण, अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसने कौन सा वशीकरण ऐसा होता है कि जैसे कि एक तो होता है कि मनमोहित वशीकरण, तो इसने ये वाला कराया। मनमोहित वशीकरण नहीं किया। मनमोहित वशीकरण का मतलब क्या होता है कि इंसान तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित होता है, उसके माइंड में एक प्यार की फीलिंग्स उत्पन्न होती है कि जो चीज हम कर रहे हैं वो हमारी तरफ, एक रियलिटी वाला प्यार होता है ना, उस तरीके से हमारी तरफ अट्रैक्शन होता है, चुंबक की तरह खींचा चलाता है। और एक होता है महावशीकरण। महावशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है इसमें किसी इंसान को जबरदस्ती पाना, जैसे वो इंसान तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित नहीं होता है, उसको जबरदस्ती पाना। तो उन्होंने महावशीकरण करवा रखा था। अब वो औरत जो भाभी थी वो उसको पसंद नहीं करती थी, वो तो उसको अपने बेटे जैसे मानती थी,
लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने महावशीकरण किसी से करवा दिया। करवाने के बाद में क्या हुआ कि डायरेक्टली वही चीजें होने लगी कि जो भाभी का जो था वो कोई मनमोहित वशीकरण तो किया नहीं था, जो तन मन धन से आए उनकी तरफ, उनका तो उनसे नफरत हो रही थी जो चीजें थी। महावशीकरण से क्या हुआ कि वो एक चुंबक की तरह उसकी तरफ खींची चली आई, फिर जैसे वो बोलता वैसे वो करती थी। तो कुछ टाइम ये रिलेशन उनका चला, और एक दिन क्या हुआ कि उनका जो हस्बैंड है, जैसे उनका घर पे आना हुआ, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी देख ली जिसके बाद में उनके माइंड में वो चीजें हो गई कि ये औरत है वो सही नहीं है, जो कुछ भी है। तो उन्होंने उनको समझाया कि ऐसी चीजें अच्छी नहीं होती है, जो कुछ भी होता है, और आज से इस लड़के को यहाँ से निकालना है, अपने को रखना नहीं है। तो उसने मना कर दिया, उस भाभी ने मना कर दिया कि लड़के को नहीं जाने दूंगी, अगर लड़का जाएगा तो उसके साथ में मैं जाऊंगी। क्या कितना इंटेंस वाला वो उसको, हाँ, उसको इस तरीके से था कि नहीं ऐसे तो कभी ये थी नहीं, ऐसे अचानक से ये चीजें कैसे बोलने लगी। जो चीजें उसके सामने थी, हस्बैंड वाइफ को, अपनी वाइफ को उस चीज का पता रहता है। आज कोई भी कपल होता है, उनको उस चीज का पता रहता है कि मेरा हस्बैंड कैसा है, और हस्बैंड को उस तरीके का पता रहता है कि मेरी वाइफ कैसे है, उनका नेचर कैसा है। राइट, वो किसी अट्रैक्शन में हो सकती है या नहीं हो सकती, उसको इस चीज का पता था कि मेरी वाइफ ऐसे नहीं है, और आज ऐसा कैसे कर रही है, जो चीजें हो रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसको, लड़के को भी समझाया, तो लड़के ने बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये मकान आपका छोड़ के चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़का तो छोड़ के चला गया, लेकिन उसकी वाइफ बोली मैं तो उसके साथ में जाऊंगी। तो उसको थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया कि ऐसे कैसे कर रही है, ऐसी चीज तो नहीं करनी चाहिए। तो उनके हस्बैंड ने मेरे से कांटेक्ट किया, उसने ये चीजें सारी डिटेल उसने बताई मुझे कि ये चीजें साधक जी हो रही है मेरे साथ, अब पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी चीजें हैं। तो मैंने उनकी सारी डिटेल्स वगैरह ली। पहले जो डिटेल्स वगैरह होती है, जैसे उनकी फोटोज वगैरह होती है, नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, सारी उनको वो चीजें मैंने ली, उनके बारे में चेक किया, क्योंकि काफी बार ऐसी चीजें होती है कि कोई ग्रह गोचर का भी प्रभाव हो जाता है। कोई ग्रह ऐसा होता है कि जो इंसान के माइंड में ऐसी उनकी बुद्धि नष्ट कर देता है, इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अच्छा इंसान होता है, उसकी बुद्धि नष्ट कर देता है, ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से उसने क्या किया कि सबसे पहले मैंने चेक किया उसमें, तो उसमें ग्रह वगैरह सारे सही थे, उसके ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं था। फिर मैंने उनके ऊपर जो अपनी पूजा पाठ द्वारा होता है, तंत्र क्रिया द्वारा होती है, जैसे भी जो मैंने उनका डिटेल वगैरह चेक किया, तो उसमें किया था वशीकरण। मैंने उनको बोला कि इसके अंदर वशीकरण किया गया है। तो उसने पूछा कि इसमें वशीकरण किसने किया है और कौन सा वशीकरण किया गया है। तो मैंने वो भी चीजें चेक की कि इसके ऊपर कौन सा वशीकरण किया गया है, कैसा वशीकरण किया गया है, ठीक है ना, और ये कितने टाइम रहेगा, वो चीजें भी उसमें होती है। तो सारी चीजें मैंने, जो मेरी रेमेडीज जो मैंने चेक करता हूँ मैं, उसे सारी चीजें मैंने चेक की, तो उसमें पता चला कि इसके ऊपर महावशीकरण किया गया है। तो उन्होंने बताया साधक जी कुछ भी करके अपने को ये चीज चाहिए कि मेरा घर नहीं उजड़े, मेरा घर बस जाए। तो मैंने उनके ऊपर जो चीजें थी, मैंने सबसे पहले तो उनके ऊपर से जो चीजें थी कि मैंने उनको बोला एक नींबू लेना है आपको, ठीक है ना, एक नींबू लेना है। नींबू लेके क्या करना है, ऊपर में अपने को आपका नाम लिख लेना, हस्बैंड का, और नीचे में, ऊपर नीचे गोल होता है नींबू, ऊपर में हस्बैंड का, नीचे में वाइफ का नाम ले लेना है, ठीक है ना। लिखने के बाद में क्या करना है, जैसे कि उस नींबू को अपने हेड से 7 बार घुमाना, घुमाने के बाद में क्या करना है, उसी नींबू को अपनी वाइफ की फोटो से घुमा लेना, अगर उसको पता चल जाए उसके बारे में, वो घुमा लेना। घुमाने के बाद में उसको 4 स्लेट में काट के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा में फेंक देना। मैंने उनको रेमेडीज बताई कि आप वहां पे घर पे ये चीज कर लेना, जिससे क्या है कि जो चीजें उनके ऊपर हुई है, महावशीकरण का जो प्रभाव है, वो सारी रास्ते खुल जाएगी। जो यहाँ से मैं उस चीज की काट करूंगा, तो वो चीजें तुरंत उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगी। पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरा मैंने उनको बताया कि सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने को इलायची होती है, 5 इलायची लेनी है। 5 इलायची लेके क्या करना है, जहां पे आपकी वाइफ सोती थी, जो बेड वगैरह होता है, उसमें जो पिल्लो कवर होता है, उसमें 3 इलायची अपनी वाइफ के पिल्लो कवर के नीचे रख देना, ठीक है ना, और 2 इलायची आपके पिल्लो कवर के नीचे रख लेना, और उसको रात आपको रख के रखना है, ठीक है ना। रखने के बाद में क्या करना है, उस इलायची को मॉर्निंग में, जैसे आपकी वाइफ है वो चाय वगैरह तो पिएगी, चाय कैसे नहीं पिएगी, वो इलायची उसको पिला देना है। फिर मैंने यहाँ से मेरी जो प्रक्रिया है वो शुरू की। मैंने यहाँ से मेरी जो प्रक्रिया होती है, वशीकरण की जो काट होती है, महावशीकरण किया हुआ था मैंने। जैसे उस वशीकरण की काट करने में कम से कम मुझे लगा तो 7 से 10 दिन का टाइम लगा। ऐसा नहीं होता है कि घंटों मिनटों में कोई चीज कट जाती है। काफी लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि हमने वहां से वशीकरण करवाया है, यहाँ से करवाया, लेकिन वो घंटों घंटे, उन्होंने 12 घंटे का बोला था, किसी ने 24 घंटे का बोला था, तो वो चीजें भी नहीं होती है। इसमें टाइम चाहिए, तो उसमें कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम लगा।
10 दिन के अंदर जैसे जैसे मैंने जो रेमेडीज की, जैसे मैंने मेरी प्रक्रिया की, करते ही उनका जो है भाभी के ऊपर जो वशीकरण किया हुआ था वो सारी चीजें कट गई। कटते ही उनका जो माइंड है वो उनके हस्बैंड के कंट्रोल में होना शुरू हो गया और उनकी तरफ उनका माइंड अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। जितनी भी जो नेगेटिविटी फीलिंग्स थी उनकी वाइफ के माइंड में, वो सारी चीजें रिमूव हो गई। उनका जो माइंड है वो उनकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। उनकी वाइफ एक चुंबक की तरह खींची चली आई। फिर जैसे उन्होंने, अपनी वाइफ ने उनको अपने हस्बैंड को भी बताया कि मैंने ये चीजें कभी नहीं सोची, लेकिन पहले ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने ये चीजें आपको बताई नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इस लड़के ने ऐसी चीजें ऊपर कर दी और उसमें भाभी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो भी इंसान ये चीज करवाता है गलत चीज है, ठीक है ना। फिर मैंने उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर भी प्रोटेक्शन कवच बना दिया कि दोबारा कोई इंसान उसमें उसकी भाभी के ऊपर कुछ करवाने की कोशिश करे तो उस चीज का इफेक्ट ना हो। तो ऐसी ऐसी चीजें होती है। क्या क्या चल रहा है दुनिया में, लोग क्या क्या बहुत चीजें चलती है। ऐसा काफी लोग हैं, ऐसे कोई भाभी के ऊपर वशीकरण करवा देते हैं, कोई नॉर्मल वशीकरण करवा देता है, कोई महावशीकरण करवा देता है। सारी चीजें होती है। ऐसी कोई चीज नहीं बनी है इंडिया के अंदर जो चीज नहीं होती है। जो गाड़ी निकलेगी उसका पार्ट्स में निकलेगा। सारी चीजें होती है, बस इसमें करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। ये वशीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई? किसको जरूरत पड़ी इस चीज को कि इसका इजाद हुआ? वशीकरण देखो ऐसा होता है कि वशीकरण कोई आज का तो चला हुआ है नहीं। ये प्रथा राजा महाराजा द्वारा चली हुई थी। राजा महाराजा द्वारा वशीकरण चला हुआ था। कहाँ करते थे वशीकरण? तो उनके किस चीज पे करते थे? वो अपनी प्रजा के ऊपर करते थे। उन राजा थे, राजा अपनी प्रजा के ऊपर करते थे कि वो प्रजा हमारे कंट्रोल में रहे, जैसा हम उनको बोले वैसा वो करे। राजा चाहे तो राजा प्रजा से द्वारा ये वशीकरण चलता आ रहा है। तो वही चीज है। अच्छा, वशीकरण के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल कौन होता है? यानी ऐसे कौन से लोग हैं जिन पे वशीकरण करना आसान रहता है? वशीकरण जैसे ऐसे होता है कि एक तो हर इंसान के ऊपर वशीकरण नहीं होता है। नहीं होता है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक तो वशीकरण ऐसा होता है कि कोई इंसान हमारे अट्रैक्शन में पहले से रहा हो। हाँ। जैसे कि पहले हमारे से कांटेक्ट हो उनका, या पहले से हमारे अट्रैक्शन में हो, पहले से हमारा प्रेम मिलन हो, कुछ भी, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है कि ऐसे फोटो किसी की भी आ जाए, ऐसे नहीं होता। काफी पर्सन ऐसे भी आते हैं हमारे पास में कि किसी की भी फोटो लेके आ जाए, सर उस पर वशीकरण करना है, तो वो चीजें भी नहीं होती है। पहले से कोई कॉन्टेक्ट, बातचीत होना, अट्रैक्शन होना, मेल मिलाव होना, या रिलेशनशिप में है हम किसी से, या हमारे पड़ोस में है, हमारी बातें चीतें पहले से होती है, वो चीज होती है वशीकरण में। मतलब एक कनेक्शन होना जरूरी है। कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, तभी ये वशीकरण इफेक्ट होता है। ज्यादातर आपने कहा कि कपल्स बड़े आते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर, उनको क्या इश्यूज इनको होते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है, फिर क्या रहता है इनको? ऐसे कपल्स आते रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। हाँ। अब काफी कपल्स ऐसे होते हैं कि आज का जो मॉडर्न जमाना है, रिलेशनशिप बहुत प्रकार की होता है। आपको नहीं लगता कि रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपस में बैठ के चीजों को डिस्कस करके वो सॉल्व होए ना? वो ऐसे नहीं होते हैं, वो अपनी तरफ से तो करना चाहते हैं, अपनी तरफ से तो करना भी चाहते हैं, करते भी है, लेकिन जो इंसान परेशान हो जाता है। अब काफी पर्सन, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, ठीक है, राजस्थान से थे वो। उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा रिलेशनशिप था, काफी टाइम से मेरा रिलेशनशिप था, 3 से 4 साल से मेरा रिलेशनशिप चल रहा था। अच्छा खासा रिलेशनशिप था, अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। जैसे कि वो मेरी केयर करता था, मेरा कहना मानता था, मेरी हर एक चीज को समझता था और मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह पाता था। वो चीजें उनके माइंड में थी। और अचानक से ऐसा था कि उनके माइंड में कुछ टाइम के बाद में ऐसा था कि उन्होंने बोला कि मैं आपसे शादी भी करने के लिए तैयार हूँ। तो जो चीजें होती है, उनका जो मन है वो मिल जाता है कि जो कुछ भी है, आज एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है, पहले से जान पहचान है, सारा सब कुछ है, तो वो रिलेशन में आ जाते हैं। काफी टाइम का उनका रिलेशनशिप था, काफी टाइम से वो बातें चीतें करते थे। कुछ टाइम से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में, जैसे कि छोटी छोटी बातों को लेके रूममेट होना, गुस्से में बात करना, चिड़चिड़ापन दिखाना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, ऐसी चीजें उनके बारे में होना शुरू हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उनकी लाइफ से दूर होना शुरू हो गया। अब उन्होंने वापस कांटेक्ट भी किया, बातचीत भी की कि जैसे जो कुछ हुआ है, अगर आपसे कोई गलती है या मेरी तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई कंफ्यूजिंग है, कोई डाउटिंग है, तो हम बैठ के उस चीज को क्लियर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काफी पर्सन ऐसे होते हैं कि नहीं, जो कुछ भी होता है, काफी पर्सन ऐसे होते हैं, रिलेशनशिप तो अच्छा चलता है लेकिन वो स्वार्थ के लिए रिलेशनशिप रखते हैं। स्वार्थ के लिए भी तो दुनिया चल रही है। हाँ, तो स्वार्थ के लिए उन्होंने रिलेशनशिप रखा, बस हो गया। अभी उन्होंने क्या हुआ, वो उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़ के चला गया। जैसे उनका बॉयफ्रेंड उनको छोड़ के चला गया तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है। उन्होंने सारी चीजें बताई कि सर मैंने उनको समझाया भी है, बात भी की है कि जैसे भी हो, हम बैठ के जो चीजें वो
कर लेते हैं जो कुछ भी होता है। तो उन्होंने बोला जो कुछ भी है हमारा रिलेशन जितना चलना चाहिए, जितना ऊपर वाले की मर्जी थी उतना चल गया, अभी कुछ नहीं है, आप अपने और मैं मेरा, बस इतना ही हमारा रिलेशनशिप है और आज के बाद है मुझे कॉल करना मत। अब जो कपल्स रिलेशनशिप में रहते हैं उनको ऐसा होता है कि वो उसके प्यार में मोहित हो जाते हैं, उनके प्यार में मोहित हो जाते हैं तो उनको कुछ नहीं नजर आता है। फिर वो क्या होता है कि काफी टाइम से परेशान हो जाता है और मानसिक, एक होती है ना मानसिक बीमारी, से डिप्रेशन में चला जाता है। उसको कुछ चीज का समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना अच्छा बॉन्डिंग था, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, अचानक से ये चीजें क्यों होने लग गई। तो आपस में दोनों करते हैं लेकिन वो चीजें होती नहीं है। फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर वो मेरे पास आई तो उन्होंने सारी चीजें बताई, मैंने उनकी सारी डिटेल्स वगैरह चेक की, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिया कि कोई प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है आप दोनों के बीच में, क्यों लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो उनको मैंने सारी चीजें चेक करके उसमें बताया, तो उसके अंदर जो चीजें थी उन्होंने बताया कि इसमें कोई कंफ्यूजिंग डाउटिंग का केस था, कोई ऐसी चीजें नहीं थी, बस लड़का क्या है धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ाना शुरू हो गया। तो उन्होंने बोला कि सर मैं यही चीज चाहती हूँ कि वो लड़का ऐसा था कि मेरा 3-4 साल का मेरा रिलेशनशिप था और मैं यही चीज चाहती हूँ। उन्होंने जो चीजें थी उन्होंने यही भी बोला कि मैं शादी आपसे ही करना चाहता हूँ, तो मैं उसके बिना अभी रह नहीं सकती, और वो उन्होंने कर दिया मना, मुझे वो मेरे रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते। तो हमने उनके ऊपर मनमोहित वशीकरण किया। मनमोहित वशीकरण से क्या होता है कि इंसान तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो हमने उनके ऊपर मनमोहित वशीकरण किया, जिससे में 7 दिन का टाइम लगता है, कम से कम 7 से 8 दिन का भी टाइम लग जाता है। जैसे उनके ऊपर हमने मनमोहित वशीकरण किया और मनमोहित वशीकरण से वो इंसान अपनी गलती का एहसास तक मांगना शुरू हो गया था 7 से 8 दिन के अंदर, कि जो भी उस इंसान के माइंड में नेगेटिविटी फीलिंग्स थी वो सारी चीजें रिमूव हो गई। उस लड़के का जो माइंड है वो उनकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया और लड़का खुद अपनी मर्जी से उनकी तरफ आ गया और वो खुद शादी के लिए एग्री तक हो गया। कहने का मतलब वही चीजें होती है। तो वो उनकी लाइफ में भी आ गया और लड़की भी खुश हो गई, वो भी खुश हो गया। तो मनमोहित वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जो रियलिटी में एक प्यार वाला वशीकरण होता है। एक होता है महावशीकरण, जो इंसान को जबरदस्ती पाना। किसी भी इंसान को हम जबरदस्ती पा सकते हैं ना, ये सही मुझे नहीं लगता ना कि मोरली ये चीज सही है, मतलब गलत है ना ये तो जबरदस्ती। महावशीकरण तो जबरदस्ती ये चीजें तो गलत है। लेकिन काफी पर्सन ऐसे होते हैं कि जैसे मेरे पास एक केस था अपना, कलकत्ता का था वो, अच्छा ठीक है ना, कलकत्ता वेस्ट बंगाल का केस था। उनमें क्या था कि जैसे जबरदस्ती महावशीकरण का मैं आपको बता रहा हूँ। महावशीकरण का जैसे कि जिम होती है, जिम वगैरह होता है ना, जिम के अंदर जो ट्रेनर होते हैं, तो वहां पे एक लड़की ट्रेनर के पास जिम जैसे वो करने जाती थी, ठीक है ना, वहां पे वो करने जाती थी। तो कुछ टाइम से वो वहां पे कर रहे थे, जो ट्रेनर होते हैं वो उनको जिम का गाइड करते हैं, कैसे किया जाता है, कैसे। उसका जो मन है वो उसकी तरफ आ गया, लड़के के ऊपर, उस लड़के के ऊपर उसका मन आ गया। कुछ टाइम से वो देख रही थी, बातें चिते हंसना सब कुछ था। आज का जो टाइम है, कोई इंसान अगर नॉर्मल तरीके हंस लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे प्यार कर रहा है। गलत वे में लोग ले लेते हैं, गलत वहम ज्यादा ले लेते हैं कि जैसे कि आज वो मेरी तरफ हंस रहा है, उसका तो काम यही है, ट्रेनर का काम यही है, जो चीजें आपको बताएगा। और वो एकदम ऐसे थोड़ी रखेगा क्योंकि जैसे कि ऐसे होता है हंसना, कितना रूड हो, ऐसे थोड़ी रखेगा। वैसे थोड़ी कर, वो हंसता भी था। हंसने की वजह से क्या था, उनके माइंड में वो चीजें थी, ये मेरे से बात भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन लड़के के माइंड में ऐसी चीजें नहीं थी नहीं। तो लड़की उसको जबरदस्ती पाना चाहती थी और जो लड़का था वो शादीशुदा था। अरे बाप रे। जो लड़का था वो शादीशुदा था। तो कुछ टाइम के बाद में उसने क्या किया कि लड़के को प्रपोज कर दिया। तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि जो कुछ भी है मैं खुद शादीशुदा इंसान हूँ, ठीक है ना। और ये जो हमारा जिम का जो रहता है उसके अंदर मेरे पास काफी पर्सन आते रहते, काफी लड़कियां आती रहती है, उसमें ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा है कि देखो जो कुछ भी है हम फ्रेंड सर्कल की तरह रहेंगे, जो कुछ भी है आप हमसे बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है जो चीज आप चाह रहे हो, ठीक है ना, कि मैं भी आपसे प्यार करूं, ठीक है ना, मैं भी आपकी लाइफ में एंटर करूं, वो चीजें बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए उनको ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। काफी पर्सन ऐसे भी होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरी इंसल्ट हो गई, आज मैंने उनको सामने से प्रपोज कर दिया और इंसान ने हमें रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या किया, महावशीकरण करवा दिया। अब महावशीकरण क्या होता है, जबरदस्ती किसी इंसान को पाना, कहीं से भी उन्होंने करवाया। अब उन्होंने महावशीकरण उसके ऊपर करवा दिया। महावशीकरण से क्या था कि डायरेक्टली जो इंसान का माइंड था वो उनकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया था। अब जो जिम का जो ट्रेनर था उनका माइंड उनकी तरफ होना शुरू हो गया। अब वो अपने घर पे जाता था तो अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। वाइफ से अभी इसको शादी को कम से कम 5 से 6 साल उसकी शादी को हो गए थे, कभी उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उनके हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होना, अपनी वाइफ को मारना शुरू कर दिया। जैसे टाइमिंग का इशू होना शुरू हो गया, टाइम लेट आना शुरू हो गया। पहले 8 बजे 9 बजे घर पे आता था, रात को 12 बजे आना शुरू हो गया। काफी चीजें होना शुरू हुई। उनकी वाइफ को उस तरीके से ऐसा हुआ कि क्या पता क्या चीजें हो रही है,
क्या पता उनका कोई बाहर अफेयर तो नहीं चल रहे हैं, जो चीजें। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उनको चीजें गाइड की, देख के सारा सब कुछ बताया। तो उसमें पता चला कि इस पे तो महावशीकरण किया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि साधक जी जैसे भी करके मेरा भी घर बच जाए, मेरा हस्बैंड है और जो लड़की उनको पाना चाहती है तो वो तो जबरदस्ती पाना चाहती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो उसको रियल में प्यार कर रहा है लड़का, ठीक है ना, लड़का उनकी तरफ आना नहीं चाहता है। तो उन्होंने जबरदस्ती वो चीजें करवा रखी थी। तो मैंने उनको जो चीजें बताई, कुछ रेमेडीज कुछ किया, तो जो वहां वशीकरण था वो कट गया। कटने के बाद में वो लड़का उनकी लाइफ में वापस चला गया। तो ये चीजें होती है रियल में, कहने का मतलब ये होता है। तो उसमें वशीकरण 2 प्रकार के होते हैं, महावशीकरण होता है और मनमोहित होता है। मैंने आपको दोनों चीजें गाइड की है। हाँ जी। राम गोपाल जी, आजकल ये जो कुछ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रही हैं, डिवोर्स तक बात आ जाती है, आप तो इतने सारे केसेस हैंडल कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इन चीजों के पीछे कारण क्या है, क्यों इतने सारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं आजकल? देखो, ऐसा होता है कि काफी चीजें ऐसी होती है कि जैसे एक तो डिवोर्स का हो जाता है, डिवोर्स वगैरह भी होते हैं ना, काफी पर्सन के डिवोर्स वगैरह भी होते हैं। डिवोर्स का भी ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी का करवा देता है, कुछ वशीकरण कर देता है, ब्लैक मैजिक करवा देता है, काफी चीजें हैं वो करवाने की वजह से भी उनका डिवोर्स हो जाता है, ठीक है ना। और काफी ऐसी चीजें होती है जो ग्रह नक्षत्र का भी खेल होता है। ग्रह नक्षत्र भी इंसान के जैसे इस तरीके से हो जाते हैं तो उन दोनों में बनना शुरू नहीं होती, आपस में लड़ाई झगड़ा, बात डिवोर्स तक चली जाती है। वो चीजें भी काफी चीजें होती है। जैसे कि मेरे पास एक लड़की आई थी क्लाइंट, जो उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा जो हस्बैंड था वो काफी अच्छा था और मेरा हस्बैंड मेरी केयरिंग भी बहुत करता था, अच्छा मेरा कहना भी मानता था, सारा सब कुछ अच्छा था। लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद में अचानक से पता नहीं उनको क्या हो रहा है और वो अभी मुझे बोल रहा है कि मुझे तो डिवोर्स चाहिए। अचानक से लगभग 3 से 8 साल से उनका रिलेशन अच्छा था हस्बैंड वाइफ का। तो आप ये चीज चेक करो कि किसी ने कोई पति पत्नी वशीकरण तो नहीं कर दिया। वशीकरण कर देते हैं लोग अलग करने के लिए, वो चीजें तो नहीं हो रखी है। तो वो भी चीजें चेक करके उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनकी डिटेल वगैरह ली, क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं। तो उनका मैंने जो जन्म कुंडली होती है, उनकी जन्म कुंडली में मैंने सारी चीजें चेक की। तो उसकी जन्म कुंडली में क्या था, मांगलिक दोष आ रहा था। अच्छा। मांगलिक दोष में शादी कई बार होती नहीं है। जैसे काफी ऐसे पर्सन होते हैं हमारे पास में, काफी लोग आते हैं जिनके रिश्ते नहीं होते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं कि सर हमारे रिश्ते नहीं हो रहे हैं, काफी टाइम से रिश्ते आ रहे हैं वापस टूट जाते हैं, या फिर कोई आके हमें रिश्ते के लिए कह जाता है कि रिश्ता हमें रखना है, वापस घर भी जाके मना कर देते हैं। ऐसे पर्सन भी बहुत आते हैं। तो उनके बीच में क्या था कि डायरेक्टली जो मांगलिक दोष उनके लगा हुआ था, जो हस्बैंड वाइफ थे उनमें अचानक से जो डिवोर्स का जो फैसला उन्होंने लिया था वो मांगलिक की वजह से लिया था। मांगलिक दोष एक ऐसा दोष होता है जैसे कि मंगल ग्रह बोलते हैं हम उनको, ठीक है ना। मंगल ग्रह जो दोष होता है, जैसे कि हमारी जो कुंडली होती है, जैसे पंचम भाव में किसी के मंगल बैठ जाता है, ठीक है ना। जैसे 1, 4, 7, 8, 12 ये कुंडली होती है, कुंडली वगैरह पूरा होते हैं। कुंडली के अंदर क्या होता है कि जो 9 ग्रह होते हैं, हमारी कुंडली जो होती है उसके अंदर 9 ग्रह होते हैं और 12 उसके अंदर घर होते हैं, 12 घर होते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, पंचम भाव में मंगल बैठ जाता है, मंगल पंचम भाव में किसी की बैठ जाता है तो मंगल दोष की वजह से क्या होता है, मांगलिक दोष लग जाता है। अब मांगलिक दोष की वजह से क्या है कि उन दोनों के बीच में धीरे धीरे करके लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके उसके माइंड में ऐसी चीजें होती है, नफरत से पैदा होना शुरू हो जाता है कि तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तू ऐसा है तो मुझे छोड़ के चली जा। तो उनकी वाइफ के माइंड में ऐसी चीजें हुई कि आज तक उन्होंने कैसा किया ही नहीं। अब वो कई बाबाओं के पास में भी गई थी, अघोरी के पास में, और उन्होंने ऐसे उनको बोल दिया कि वशीकरण करवा रखा है किसी ने, नफरत उसकी वजह से हो रही है। लेकिन उसका इश्यू ऐसा था कि कोई ऐसा कुछ किया नहीं था, क्योंकि जन्म कुंडली में सारी चीजें लिखी होती है। जन्म कुंडली में वो मांगलिक था, तो मांगलिक की वजह से क्या था कि सारा सब कुछ वो उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो फिर मैंने उनको बताया कि सबसे पहले तो जो मांगलिक दोष का उच्चारण होता है वो अपने को क्या करना है कि आपको मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर होता है, हनुमान जी के मंदिर में मसूर की दाल होती है, मसूर की दाल लेके जानी है। चमेली का तेल होता है, चमेली का तेल लेना है। और बालाजी का सिंदूर आता है, जो बालाजी सिंदूर होता है ना वही हनुमान जी को चढ़ा, ऐसे नॉर्मल सिंदूर से नहीं होगा, बालाजी बना हुआ जो होता है ना, बालाजी का सिंदूर होता है, वो आपको लेके और 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आना है। और आपको वहीं पे जहाँ पे आप चढ़ा के आते हो वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है ना। तो 7 मंगलवार उन्होंने किया। करने के बाद में उनके हस्बैंड के माइंड में जितना भी जो मांगलिक दोष का जब था
वो मांगलिक दोष धीरे धीरे करके दूर हो गया और उन दोनों हस्बैंड वाइफ में बनना शुरू हो गई। तो काफी ऐसे भी होते हैं लोग कि वहम डाल देते हैं कि वशीकरण किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो ऐसी चीजें भी नहीं होती। ग्रहों का भी काफी प्रभाव होता है, क्योंकि हमारी कुंडली में काफी चीजें ऐसी होती है कि जैसे मंगल ग्रह मांगलिक हो गया, कालसर्प दोष होता है, कालसर्प दोष का भी बहुत प्रभाव होते हैं ना, तो वो चीजें भी हो जाती है। मुझे ये मांगलिक दोष के बारे में थोड़ा बताइए। मैंने सुना है जिस का मांगलिक दोष होता है, एक मांगलिक की शादी एक मांगलिक से होनी चाहिए, इसका क्या कारण है? मांगलिक का ऐसे होता है कि जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष लगा हुआ है, जैसे कि काफी पर्सन ऐसे होते हैं कि जिसमें लड़की की जो एज होती है वो 22 से 23 साल होती है, ठीक है, और काफी पर्सन ऐसे होते हैं उसमें लड़के की भी एज 22 से 23 साल होती है। उन दोनों के बीच में से अगर एक इंसान मांगलिक है तो उनमें से शादी करने में तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके उसमें प्रॉब्लम रहेगी। या तो मांगलिक दोष का ये कारण होता है कि अगर उसमें लड़का या लड़की एक इंसान की डेथ हो जाती है, मांगलिक दोष में एक इंसान की डेथ हो जाती है, कहने का मतलब ये। दूसरी बात, अगर उसको शादी नहीं करना है तो जो मंगल जो दोष होता है मांगलिक का, उसका उच्चारण करवाना पड़ेगा, जो पूजा पाठ होती है वो करवानी पड़ेगी। अभी काफी ऐसे पर्सन होते हैं कि जैसे 28 साल के बाद में अगर वो शादी करे, 28 साल तक मांगलिक दोष का प्रभाव रहता है, ठीक है ना, उसके बाद में मांगलिक दोष हट जाता है। और काफी पर्सन ऐसे होते हैं कि हमें तो 22 या 23 में, अब 28 साल तक कौन वेट करेगा। काफी पर्सन ऐसे होते हैं ना कि हमारी शादी तो 22 या 23 साल में ही कर देते हैं घर वाले, 28 साल तक कौन वेट करेंगे, तो उनकी शादी तो हो जाती है। काफी ऐसा होता है कि मांगलिक दोष की पूजा नहीं करवाते तो उनकी वजह से उनको वो चीजें करनी पड़ती है, जैसे उनकी डेथ हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, ऐसी चीजों से मांगलिक दोष का प्रभाव रहता है। और काफी ऐसा होता है कि दोबारा अगर शादी करवाते, मांगलिक दोष के 2 प्रभाव होते हैं, जैसे कि 22 या 23 में शादी उनकी हो गई है तो 3 साल के बाद में अगर दोबारा वो शादी कर लेते हैं, दोबारा, जैसे कि पेड़, पिंपल का पेड़ होता है ना, उनके साथ में उनकी शादी करवाई जाती है, जो मांगलिक होता है वो उनके ऊपर चला जाता है। तो वो चीजें होती है। मांगलिक में भी काफी प्रभाव होते हैं, मांगलिक दोष के उच्चारण होते हैं, पूजा पाठ से भी मांगलिक दोष हट जाता है, तो वो चीजें होती है। रामगोपाल जी, एक वशीकरण के बारे में मैंने सुना है, विवाह वशीकरण। हाँ जी, ये कुछ नया मैंने सुना है और मैं आपका इंतजार कर रहा था कि जब रामगोपाल जी आएंगे उनसे पूछूंगा, ये विवाह वशीकरण क्या होता है? विवाह वशीकरण देखो, एक ऐसा वशीकरण होता है जिस क्लाइंट में, जैसे विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, काफी क्लाइंट ऐसे आते हैं कि साधक जी हमारे यहाँ शादी में काफी टाइम हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, काफी जगह हमने कुंडली भी दिखाई है, फिर भी वो चीजें नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर विवाह वशीकरण किया जाता है। अच्छा, जैसे हम विवाह वशीकरण करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, विवाह में जो कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कुंडली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या विवाह में जैसे कि काफी कोई पर्सन ऐसा होता है जो किसी का विवाह बंधन बंदिश कर देता है, लगन बंधन कर देता है। काफी पर्सन ऐसे आते हैं, जैसे मेरे पास एक पर्सन आया था, एक क्लाइंट अभी मेरे पास आया था अमृतसर से, ठीक है, जो लड़की ऐसे थी कि मेरे विवाह में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हमने सब कुछ करके देख लिया, जितने भी जो लोग बताते हैं कि आप मंदिर में ये चीज करके आओ, बालाजी को वो चढ़ा के आओ, ये करके, उन्हें सब चीज कर ली, लेकिन विवाह हो नहीं रहा है। रिश्ते आते हैं, काफी रिश्ते आते हैं, लेकिन रिश्ते वहां पे होते नहीं है। अब इंसान एक बार होता है, 2 बार, घर वाले भी परेशान है कि बच्ची बड़ी हो रही है, वो रिश्ते हो नहीं रहे हैं, घर वाले भी क्या करें, जो रिश्ता देख रहे हैं फिर भी रिश्ता कहीं पे टिक नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है। अब उसमें मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है या क्या है, तो उन्होंने सारी चीजें चेक भी करवाई कि कोई कुंडली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांगलिक दोष भी नहीं है, तो क्या होता है, तो काफी बार ऐसी चीजें होती है कि उनका जो लगन है वो बंदिश हो जाता है। लगन बंदिश की वजह से क्या आता है कि विवाह में काफी प्रॉब्लम होती है। और लगन बंदिश कब होता है कि जैसे कि काफी पर्सन ऐसे होते हैं कि जैसे आज कोई लड़की जॉब कर रही है, अब वो काफी टाइम से जॉब कर रही है, उसकी कुंडली में क्या था कि 22 साल की शादी या 23 साल में शादी होना तय था, कुंडली में जो चीजें लिखी हुई थी, अब 23 साल में उसकी शादी हो जानी चाहिए। अब वो क्या होता है कि काफी क्लाइंट ऐसे होते हैं जो जॉब करना शुरू करते हैं, तो उसमें जॉब में इंटरेस्ट हो जाते हैं कि जो कुछ भी होता है, उनकी कुंडली ऐसे थी कि 22 साल तक उनकी शादी हो जानी थी, तो उनकी 22 साल में शादी हुई नहीं, फिर 23, 24, 25 जैसे उनकी उम्र चली गई, फिर वो कुंडली का इफेक्ट नहीं होता है, फिर वो लगन बंदिश में हो जाता है। तो उनके शादी के पहले योग थे, तो उनकी फैमिली वालों ने उनको बोला था कि शादी का जो भी मैटर है हम तेरे लिए लड़का देखते हैं, जो कुछ भी हो, लेकिन वो उन्होंने ये चीज बोल दी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, जो कुछ भी हो मैं अपनी पर्सनल लाइफ अपने तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ, जो कुछ भी हो। तो अपनी जॉब पे उनका मन लगा रहा, फिर कुछ टाइम के बाद में जो टाइमिंग उनका निकल जाता है, निकलने के बाद में वो शादी में रुकावटें आना शुरू हो जाती है, तो उनका लगन बंधन हो गया था। फिर उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने उनको सारा सब कुछ देख के यही चीजें बताई कि उनकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस लगन बंधन का था। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर क्या करना पड़ेगा, तो मैंने उनसे 7 दिन का टाइम लिया, विवाह वशीकरण
विवाह वशीकरण उसके ऊपर मैंने करवाया तो 7 दिन का मैंने टाइम लिया। तो 7 दिन के अंदर अंदर ऐसा था कि उनकी जो कुंडली में जो कोई प्रॉब्लम थी या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम थी वो सारी चीजें रिमूव हो गई 7 दिन के अंदर अंदर। फिर जैसे जैसे 1 मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ, 1 मंथ 2 मंथ के अंदर कोई अच्छा रिश्ता आना शुरू हो गया, तो 2 या 3 मंथ के अंदर उनका रिश्ता हो गया। हाँ, तो ये होता है विवाह वशीकरण। और आपके होते होते एक मौका मैं गंवाना नहीं चाहूंगा, ये हमेशा से मुझे डाउट में रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूज करती है, पितृदोष। ये क्या है ये पितृदोष? पितृदोष देखो ऐसे होता है, पितरों का, जिस घर के अंदर पितरों का साया होता है, पितर ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे घर के जो गार्जियन होते हैं पितर। जैसे हमारे घर के अंदर कोई बड़े बुजुर्ग इंसान हो या कोई अकाल मृत्यु हो जाती है, काफी बार हो जाता है, तो उनके ऊपर क्या होता है कि पितरों का साया होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि इंसान की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में उसके अंदर क्या होता है, नारायण बलि करवाई जाती है। अच्छा, नारायण बलि होती है। नारायण बलि से क्या होता है कि जिस इंसान की आत्मा है वो भटके नहीं। जिस इंसान के माइंड में कोई चीजें, जैसे कि इंसान जब खत्म होता है तो उसके माइंड में कैसे काफी चीजें रहती है, उनके परिवार में उसका मन रह जाता है, मोह माया सारी सब कुछ उसके परिवार में रह जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पितर बन जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले तो नारायण बलि करवाना बहुत जरूरी होता है। नारायण बलि करवाने के बाद में जो 12 दिन होते हैं, ठीक है ना, 12 दिन में उनका जो सारी चीजें, अंतिम संस्कार वगैरह सारा सब कुछ होता है। तो अगर सही तरीके से किया जाए तो वो पितर वगैरह, अपने घर के जो पितर होते हैं वो परेशान नहीं करते हैं। और अगर वो सही तरीके से नहीं किया जाए तो घर के अंदर पितृदोष लग जाता है। पितृदोष के लक्षण उपाय क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पितृदोष का मतलब ये होता है कि घर के जो पितर होते हैं, अगर हम उनको लेके आते हैं घर के अंदर, हम उनकी पूजा वगैरह करते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं कि हम उनको लेके नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा ऐसे होता है, पितरों का ऐसा होता है कि जैसे एक लड्डू गोपाल जी को कैसे रखते हैं घर के अंदर, बिल्कुल बच्चे की तरह, बच्चे की तरह, वैसे उनका शान स्वभाव होता है। सबसे पहले पितरों की पूजा होती है, हमें पितरों की पूजा करनी पड़ती है। जो हम कुछ बनाते हैं तो उनको वो खिलाना पड़ता है। अच्छा कोई काम करते हैं तो सबसे पहले उनको याद करना पड़ता है, जो चीजें होती है। तो काफी क्लाइंट ऐसे होते हैं वो चीज कर नहीं पाते हैं, तो उनकी वजह से उनके जो पितर है वो पितृदोष लग जाता है। पितृदोष लग जाता है तो उनके घर में क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है घर के अंदर। घर के अंदर अचानक से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, बाप बेटे में शुरू हो जाता है, ठीक है ना, बहन भाई में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उनको इस चीज का पता नहीं चलता कि हम क्यों लड़ रहे हैं। जैसे कि कोई बात नहीं होती फिर भी वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, घर के अंदर लड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छी खासी जॉब वगैरह होती है, जॉब में ऐसा होता है कि पैसे तो इंसान कमा रहा है लेकिन पैसे की बरकत नहीं हो रही है, पैसे बचता नहीं है। घर के अंदर काफी पैसे कमा रहा है लेकिन उसको पता नहीं चला पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये पितृदोष के उपाय होते हैं। पितृदोष के कारण क्या होता है कि घर के अंदर बच्चे की शादी नहीं होती है, काफी टाइम से जो शादी में रुकावटें आ जाती है वो पितृदोष का कारण हो जाता है। जो घर के जो पितर है वो शादी में रुकावटें डालते हैं, वो शादी होने नहीं देते। घर का जो वंश होता है कि काफी ऐसे क्लाइंट आते हैं हमारे पास कि साधक जी मेरी शादी को 10 साल हो गए लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है। हमने सारा जो होना चाहिए मेडिसिन भी लिया है, सब कुछ हमने करवा के देखा है, कोई जन्म कुंडली में कोई प्रभाव नहीं है, कोई किया कराया भी नहीं है, फिर भी बच्चा नहीं लग रहा है। वो चीजें भी होती है। तो उनमें पितृदोष का होता है। जो पितृदोष होता है, पितरों का जो साया होता है वो हमारे घर का जो कुल होता है, वंश होता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। तो मतलब ये थोड़ा सा ऑपोजिट नहीं है कि पितृ जबकि आपके खुद के पूर्वज हैं, वो तो इन चीजों में रुकावट नहीं डालनी चाहिए ना, आपको मदद रुकावट वो ऐसे नहीं डालते कि उनको हम अपने घर में ले लेते हैं, जैसे वो चाहते हैं उस तरीके से हम उनको घर पे लेते हैं। जैसे कि पितर जो होते हैं वो अगर घर के बाहर खड़े रहते हैं तभी दोष लगता है पितरों का। अगर हमारे घर के अंदर हम उनको पितरों को ले लेते हैं तो हमारी सहाय करते हैं, फिर हमारे कुल का वंश भी बढ़ता है, जो कुछ भी होता है अच्छे अच्छे काम होते हैं, घर की उन्नति होना शुरू हो जाती है। उस घर के पितर होते हैं उस घर में उन्नति होना शुरू हो जाती है। जिस घर के पितर जो घर की दहली से बाहर रहते हैं उस घर का वंश नहीं बढ़ता है, लड़ाई झगड़े घर में घर कलेश रहना शुरू हो जाता है। तो ये होता है पितरों का दोष। प्लस इसमें करना क्या चाहिए, अगर किसी घर में पितरों का दोष लगा हुआ है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पितरों की जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा होती है, तो पितरों की पूजा करनी चाहिए। जैसे उनकी जो तिथि वगैरह होती है, जैसे मारस तेरस जो भी होता है उनका, तो उसमें पानी वगैरह उनको दिया जाता है पितरों के नाम से। तो उनके नाम से, पितरों के नाम से पानी वगैरह दिया जाता है। उनको जो चीजें श्राद्ध पक्ष में हम जो खाना वगैरह बनाते हैं उनको दिया जाता है। जो कौवे वगैरह खाते हैं, कोई खाते हैं ना, वो खाते हैं उनको, तो उनको वो दिया जाता है।
पितरों की पूजा होती है। और पितरों के नाम से क्या होता है, जैसे अमावस आती है, अमावस को क्या होता है, पितरों की थाली वगैरह होती है, जैसे पितरों का भोजन होता है वो कोई ब्राह्मण पंडित को देना चाहिए। पितरों के नाम से जैसे पितरों की कोई, जैसे हम जो पहनते ड्रेस वगैरह पोशाक होती है, पितरों के नाम से ब्राह्मण को पोशाक देनी चाहिए। जैसे पितरों की तरफ से सारा सब कुछ करना चाहिए। प्लस हमें जैसे कोई तीर्थ स्थल हो गया वहां पे जाना चाहिए, पिंडदान वगैरह करना चाहिए पितरों के नाम से। तो उसमें क्या पितर वगैरह सहाय करते हैं। अगर वो बाहर भी खड़े हैं, हम उनको अंदर नहीं ले रहे हैं, तो ये चीज हम करते हैं तो पितरों का साया दूर हो जाता है। जब हम वशीकरण की बात करते हैं ना राम गोपाल जी, तो ये ब्लैक मैजिक के अंदर आता है या फिर वशीकरण एक सेपरेट है, ब्लैक मैजिक सेपरेट है? देखो वशीकरण, वैसे तो वशीकरण बोल देते हैं, ब्लैक मैजिक अलग चीज होती है। ब्लैक मैजिक को हम जैसे कि इंग्लिश में ब्लैक मैजिक बोलते हैं, हिंदी में हम उसको काला जादू बोलते हैं। और जैसे नॉर्मल जो भाषा होती है उसके अंदर जैसे किया कराया, जादू टोना, हाँ। वो चीजें होती है। तो ब्लैक मैजिक का भी काफी इफेक्ट होता है। तो जो वशीकरण है वो ब्लैक मैजिक के अंडर नहीं आता है, वो अलग है। वशीकरण ब्लैक मैजिक अलग है, अलग होता है। ब्लैक मैजिक का अलग होता है। तो ब्लैक मैजिक का आपको मैं किस्सा बताता हूँ एक। जो ब्लैक मैजिक था, ब्लैक मैजिक ऐसा था कि एक, आपको बताता हूँ, भुआ और भतीजी का केस था। अच्छा। भुआ और भतीजी का केस ऐसा था कि वो दोनों कॉलेज जाते थे। भुआ और भतीजी दोनों कॉलेज में जाते थे। राइट। कॉलेज में क्या था उनका, काफी टाइम से कॉलेज में जाते थे, आते थे। फैमिली से वो नॉर्मल थे, नॉर्मल फैमिली से थे, कॉलेज में आना जाना रहता था। तो क्या थी, उनकी जो भुआ थी, उनका जो फ्रेंड सर्कल था वो ऐसा था कि उनका भी बॉयफ्रेंड था। अच्छा। जो उनकी जो बुआ थी, उनका जो फ्रेंड सर्कल था, उन्हीं का कोई बॉयफ्रेंड था। तो वो भी उनको वही गाइड करती थी, जैसे भी हो मेरा भी बॉयफ्रेंड है, तो भी अपना बॉयफ्रेंड बना, ऐसे वैसे वो चीजें करती थी। कॉलेज में ये चीजें नॉर्मल चलती रहती हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला कि ये चीजें हमारे घर में अलाउ नहीं होती है, और घर वालों को उस चीज का पता चल जाता है, तो ये चीजें होती नहीं है। फिर थोड़ा थोड़ा भुआ का जो था मन था कि कोई भी चीज नहीं है, देखेंगे जो कुछ होगा। लेकिन वो जो भतीजी थी उनकी, उनका माइंड बहुत ऐसा था कि उस चीज में वो बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थी। फिर क्या था, कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे वो कॉलेज जाती रहती थी, कुछ टाइम के बाद में क्या था कि जैसे उनकी बुआ की जो फ्रेंड सर्कल था, वो क्या था कि अपने बॉयफ्रेंड को लेके कहीं पे घुमाने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने उनको बोला कि जितने भी जो आपकी फ्रेंड सर्कल है उनको भी साथ में लेके चलो। जो बुआ की जो फ्रेंड थी, उनका बॉयफ्रेंड था, वो उनको घुमाने के लिए लेके गया। तो वो बुआ और भतीजी साथ में चली गई, कोई नहीं है, जैसे भी हो हम भी घूम के आ जाएंगे। तो उन्होंने वहां पे देखा, उनका नेचर देखा, बातचीत करना देखा, कैफे में, होटल में चाय पीने, जो चीजें होती है, चाय वगैरह पी रहे थे। तो उनको ऐसे लगा कि यार इतनी अच्छी लाइफ है इनकी, इनका जो बॉयफ्रेंड है कितनी उसकी केयर कर रहा है, इसकी फीलिंग्स को समझ रहा है, उनको चाय पिला रहा है, जो चीजें घूमना फिरना, उनका वो चीज देखी हुई नहीं थी। तो उसके मैंने धीरे धीरे करके एक ऐसी नेगेटिविटी आना शुरू की, यार क्या पता हम भी ऐसी चीज करेंगे, यार हमारा भी घूमना फिरना। काफी लड़कियों की ऐसी चीजें होती है कि हम भी उनके साथ घूमे, उनका जो बॉयफ्रेंड है कितना अच्छा बॉयफ्रेंड, उनकी केयरिंग करता है। तो वो चीजें होने लग गई। फिर वो कैफे से घर पे चले गए। कुछ टाइम के बाद में क्या था कि जो उनका बॉयफ्रेंड था, उनका कोई जन्मदिन वगैरह था, लड़के का बॉयफ्रेंड का। तो उन्होंने उनको गाइड किया, वापस उनको इनवाइट किया। तो वो लड़कियां वापस उनके साथ में गई, बुआ भतीजी। तो उन्होंने उनको देखा, तो जन्मदिन तो उसका था, लेकिन वो वहां पे जैसे भी जो कर रहे थे, केयरिंग करना, सारी चीजें, जैसे उनका केक वगैरह काट रहे थे वो जन्मदिन के ऊपर। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जाते वक्त उस लड़की को जैसे चेन वगैरह होती है सोने की, वो चेन वगैरह उन्होंने उनको दे दी, गिफ्ट में दे दी। ऐसे ही बोले मैं अपनी खुशी से तुझे देना चाहता हूँ। तो उनके माइंड में और भी चीजें आने शुरू हो गई कि यार जो चीजें, इसका मतलब बॉयफ्रेंड नॉर्मल तरीके से रखना चाहिए, क्या दिक्कत है, वो हमें भी घूमने लेके जाएगा, सारा सब कुछ करेगा हमारे साथ भी, ऐसा थोड़ी कोई शादी करना ही जरूरी है, नॉर्मल हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसके माइंड में वो चीजें होना शुरू हो गई। कुछ टाइम के बाद में क्या किया कि उन्होंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि यार तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, जो तेरी कितनी केयर करता है, तेरी हर चीज को समझता है, तेरे केयरिंग बॉयफ्रेंड है, सारा सब मुझे बहुत अच्छा लगा, वो चीजें होनी चाहिए लाइफ में। तो उन्होंने ऐसे बोला कि वो चीजें होनी चाहिए, तो तू भी अपना बॉयफ्रेंड देख ले, कोई ऐसा थोड़ी है यार, उनका जो मेरा बॉयफ्रेंड है, उनका जो भाई है, वो तू देख ले, क्या दिक्कत है। बोले कोई नहीं, हम कल देखेंगे। तो उन्होंने कॉलेज में गए, तो उनका कॉलेज में वो लड़का था, उन्होंने उनसे बातचीत वगैरह करवाई। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं। वो पहला प्यार होता है उनका, क्या होता है कि डायरेक्टली वो ऐसे होता है, उनको कोई भी इंसान अच्छा लगता है, तो फिजिकल अट्रैक्शन होती है ना, उसमें अच्छा लगता है। वो उनसे बातें करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करके उनका मेल मिलता, उनका जैसे होगा। जो भतीजी थी उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती, उन्होंने बोला कि देखो जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, ये चीजें बाहर ही अच्छी लगती है, हमारे घर में ये चीजें अलाउ नहीं है।
तो उन्होंने ये बोला कि जो कुछ भी है तुझे घर पे नहीं बताना है। उसने बुआ ने अपनी भतीजी को बोला जो चीज भी है तुझे घर पे नहीं बताना। तो बुआ क्या कर रही थी, बस उनसे बातें चीतें कर ली थी। कॉलिंग आना शुरू हो गया, धीरे धीरे बातचीत करना, वो भी उनको घूमने लेके जाना लग गया, लड़का भी उनको घूमने लेके जाने लग गया। आजकल का टाइम क्या है कि काफी जो गर्लफ्रेंड होते हैं उनके जो बॉयफ्रेंड उनको जितनी उनकी केयर करते हैं, घूमना फिरना कहीं पे लेके जाना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके माइंड में ये होता है कि मेरा जैसा बॉयफ्रेंड तो किसी का है ही नहीं। उनके माइंड में वो चीजें होना शुरू हो गई। अब कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे करता करता उनका क्या है कि पहला पहला प्यार था, मन मिल गया एक दूसरे की भी। अब धीरे धीरे करते क्या बात आगे तक चली गई। अब उनकी जो भतीजी थी उन्होंने घर पे ऐसे बोला कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तो अपनी फैमिली को बोलूंगी कि जो बुआ ये चीजें कर रही है ये चीजें गलत है। तो उन्होंने अपनी फैमिली को वो चीजें बोल दी। फैमिली को वो चीजें बोली तो उन्होंने उनके घर के ऊपर डांटना शुरू कर दिया कि बेटा ये चीज अच्छी नहीं होती है, जो चीजें होती है ये टीवी में अच्छी लगती है, हमारे घर में ये चीजें अच्छी असल जिंदगी में नहीं, असल जिंदगी में अच्छी नहीं लगती बेटा। जो चीजें होती है प्लस फैमिली भी देखी जाती है, हम नॉर्मल फैमिली से हैं, हम इज्जतदार इंसान हैं, ठीक है ना। काफी लोग ऐसे होते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी हो मैं आज के बाद में ये चीजें नहीं करूंगी। उन्होंने मना कर दिया। उसका तो वही चीज था कि मन मिला हुआ था। कुछ टाइम से उन्होंने बातें नहीं की, कुछ टाइम के बाद में वापस बातें करने शुरू कर दी। तो भतीजे को उस चीज के बारे में वापस ऐसा लगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, और उसको उस चीज का पता था कि आगे जाके कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। फिर कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने भागकर शादी कर ली। जो बुआ ने शादी कर ली, तो उन्होंने जैसे भागकर वो शादी करने ही वाले थे, उतने में ही उन्होंने बुआ ने क्या किया, भतीजी को सारा बता दिया कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं और मुझे नहीं रहना क्योंकि वो मेरी बहुत केयर करता है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जो कुछ भी है अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, जैसे ऐसे ऐसे करते पूरा एकदम नजदीक होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने वो अपनी भतीजी को बताया सारा, भतीजी ने घर वालों को बताया। जैसे उनके घर वाले वो उस दिन शादी करने वाले थे, उतने में उनकी फैमिली वहां पे पहुंच गई और उसको बुआ को घर पे लेके आए। उन्हें पिटाई की, उसकी मारना पीटना, उसके बाद में उसको बाहर निकलना बंद कर दिया। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि उसके माइंड में ऐसी चीजें हो गई कि जो कुछ भी हुआ, मेरा इतना अच्छा प्यार था, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, जो कुछ भी हुआ उस भतीजी की वजह से हुआ सारा सब। उसने मेरे किए कह रहा काम पे पानी फेर दिया। तो कुछ टाइम के बाद में क्या किया, उसने उसके ऊपर ब्लैकमेल से कर दिया भतीजी के ऊपर, क्योंकि प्यार होता है अंधा। उसको उस चीज का पता नहीं था कि उसने ऐसे सोचा कि हम दोनों को उसने अलग किया है ना, तो उसको भी मैं इस तरीके से करूंगी कि उसको भी इस तरीके का पता नहीं चलेगा कि ये क्या कर रही है। राइट। वो किसी अघोरी के पास जाके उसने ब्लैक मैजिक करवा दिया उस लड़की के ऊपर। अब वो जो भतीजी थी, भतीजी की उसने ब्लैक मैजिक कर दिया। और भतीजी के माइंड में क्या था कि जैसे कि ब्लैक मैजिक के काफी प्रभाव होते हैं, जैसे सर दर्द करना, आंखों के नीचे घेरे आ जाते हैं, घेरे वगैरह आ जाते हैं ना, वो ब्लैक मैजिक का प्रभाव होता है। वो अचानक इंसान को क्या होता है कि जैसे अचानक से गर्मी लगना, अचानक से उसको ठंड लगना शुरू हो जाता है, डरावने सपने आते हैं, ब्लैक मैजिक का प्रभाव होता है। डरावने सपने आना शुरू हो जाते हैं, अचानक से इंसान डरना शुरू कर देता है, उसको ऐसे रहता है कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके ऊपर से वो चीजें होना शुरू हो गई। उस लड़की के ऊपर जो उसकी भतीजी थी उनके ऊपर वो चीजें होना शुरू हो गई। तो उनकी फैमिली वालों में एक दिन देखा, 2 दिन देखा, गुड़िया ऐसे कैसे कर रही है, बेटी ऐसे कैसे कर रही है, ऐसे तो पहले तो नहीं करती थी। जैसे उसका ब्लैक मैजिक का टाइम होता है रात को 12 बजे के बाद में, वो क्या था कि जैसे बाल वगैरह कैसे करने लग जाती थी, अपने आप हंसने लग जाती थी, अपने आप रोने लग जाती थी। घर वालों ने बोला ऐसा कैसे होगा, ऐसी चीजें पहले नहीं थी, ऐसी चीजें तो पहले कभी नहीं थी, ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर क्या किया, उन्होंने किसी साधक के पास में गए, जैसे किसी अघोरी के पास में गए, उन्होंने ऐसे उनको बताया। तो उन्होंने सारी चीजें बताई कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। उसके ऊपर जो भतीजी के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया था, तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। वो मेरे पास आए, उन्होंने सारी चीजें बताई। तो मैंने उनको यही चीजें बताई कि जैसे भी है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, जो ब्लैक मैजिक कर रखा है वो आपके रिलेटिव में ही है जिसने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। क्योंकि जो इंसान रिलेटिव में होता है ना, जो इंसान रिलेटिव में होगा वो एक ही पर्सन के ऊपर करेगा, और जो बाहर का होता है ना उसको मतलब नहीं है, वो ब्लैक मैजिक सीधा करेगा डायरेक्ट, वो उनके पूरे फैमिली के ऊपर रहेगा, घर के ऊपर रहेगा। उसको घर से कुछ नहीं था, उनको तो उससे टक्कर थी। जो रिलेटिव होता है ना उसका स्पेसिफिक अटैक होता है कि इस इंसान पे इसी से लड़ाई थी कि मुझे तो इसने परेशान किया, तो अपने तो इसी को ही ऐसे सबक सिखाना है। राइट। तो उसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। अब ब्लैक मैजिक का प्रभाव था, उन्होंने मुझे बताया सारा सब कुछ ऐसा था। मैंने उनको बताया कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ब्लैक मैजिक के अब क्या करना है आप मुझे बताओ। तो मैंने उनको ब्लैक मैजिक का उपाय बताया कि सबसे पहले तो क्या करना है कि जैसे कि ब्लैक मैजिक का एक ही उपाय होता है कि एक तो अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, उनके घर के अंदर एक सुंदरकांड के पाठ होते हैं,
सुंदरकांड होता है ना, सुंदरकांड के पाठ करवाओ, रामचरितमानस के पाठ करवाओ, और हवन करवाना है। हवन करवा के 11 या 21 जो ब्राह्मण होते हैं उनको खाना खिला देना। सुंदरकांड का पाठ जिस घर में होता है, ठीक है ना, उस घर में किसी भी चीज का साया नहीं होता है। फिर हमने हनुमान कवच होता है उस घर के ऊपर वो लगा दिया, जिससे क्या उनके ऊपर वो चीजें नहीं रहे। फिर हमने उसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया था उस चीज की मैंने उनको काट कर दी। तो उन्होंने ये चीज मुझे बोली कि साधक जी, इसके अंदर जो ब्लैक मैजिक कर किया हुआ था, जिसने इसके ऊपर किया वो उसका उल्टा उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो मैंने बोला जैसे भी जो ब्लैक मैजिक किया गया है तो हम उस चीज को काटेंगे ना, जैसे भी काटेंगे तो जिसने ये चीजें की गई है वो उनके ऊपर इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर मैंने वो चीज उनके ऊपर कर दी। करने के बाद में क्या था, जो लड़की थी वो सही हो गई। सही हो गई, क्या बात है। जब ब्लैक मैजिक की बात करते हैं ना, तो एक चीज हमेशा दिमाग में आता है, वुडू डॉल बोलते हैं, मतलब एक गुड़िया होती है उसमें पिन चुभोते हैं, वो सब होता है। थोड़ा मुझे उसके बारे में बताइए कि किस तरह से काम करते हैं, और क्या कभी ऐसा कोई केस आपके साथ पास में आया है या फिर आपने कुछ ऐसा किया हो? देखो, ऐसा होता है कि नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो नॉर्मल ब्लैक मैजिक भी होता है। गुड़िया वाला जो ब्लैक मैजिक होता है वो बहुत पावरफुल ब्लैक मैजिक होता है। हाँ, वो क्या होता है, मतलब उसकी क्या क्यों जरूरत पड़ती है, किस तरह से काम करता है वो? गुड़िया वाला ब्लैक मैजिक ऐसा ब्लैक मैजिक होता है कि इंसान को बर्बाद करना। इंसान को बर्बाद करने का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान के ऊपर अगर वो गुड़िया वाला ब्लैक मैजिक किया जाता है ना, उससे इंसान बर्बाद हो जाता है। बर्बाद का मतलब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मेरे पास एक किस्सा आया पटियाला से, पंजाब से। उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का साया किया हुआ था, काफी टाइम से किया हुआ था। उनके घर के ऊपर क्या था कि जैसे कि शाम जब 7:30 बजते थे, 7:30 बजते उसमें नींबू होता है, नींबू वगैरह आना शुरू हो जाते थे। काफी बार नींबू आते थे। काफी बार क्या था कि जैसे कि नारियल वगैरह होता है, नारियल उनके घर के ऊपर छोड़ के चले जाते थे, ठीक है ना, काफी नारियल वगैरह छोड़ के चले जाते थे। और एक बार क्या हुआ कि उनका जो घर के जो मेन जो गार्जियन है, ब्लैक मैजिक किया हुआ था, उनके घर के ऊपर गार्जियन थे। वैसे तो फैमिली के ऊपर ही किया था, जो घर के ऊपर जो करेगा ना इंसान, तो उसमें पूरे जितनी फैमिली वाले रहते हैं उनमें सारे में ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने वो ब्लैक मैजिक उनकी फैमिली के ऊपर किया हुआ था। तो उसमें जो मेन जो घर का जो गार्जियन था वो कोई जॉब वगैरह करता था, कहीं पे जॉब करता था। जॉब करने की वजह से क्या था कि जो जहाँ पे जॉब कर रहा था उसमें ब्लैक मैजिक इस तरीके से इफेक्ट हो गया, जैसे आप बता रहे हो कि जो आटे वाला होता है, आटे वाला ब्लैक में जो आटे का जो पुतला वगैरह बनाया जाता है, वो पुतला बना के उसमें 7 जैसे टिक्की वगैरह होती है, काली टिक्की, वो टिक्की वगैरह डाल के उसमें पिन्ने वगैरह चुबाई जाती है, ठीक है ना। पिन वगैरह चुबा के वो डायरेक्टली क्या है कि उनके घर के ऊपर छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से वो गुड़िया वाला जो ब्लैक मैजिक होता है वो इतना पावरफुल होता है, वो सभी फैमिली को कवर करता है, जितनी जो फैमिली है। तो उनका क्या था कि वो जो कहीं पे जॉब करता था, उनके माइंड में नेगेटिविटी फीलिंग्स आना शुरू हो गई, ठीक है ना। नेगेटिविटी फीलिंग्स आना शुरू हो गई। उनके ऊपर इस तरीके से ब्लैक मैजिक किया गया कि वो अपने जहाँ पे जॉब करता था उन्हीं से लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गया। जहाँ पे वो जॉब करता उन्हीं से लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गया। उसके माइंड में नेगेटिविटी फीलिंग्स आना शुरू हो गई, ठीक है ना। जैसे कि एक होता है कि इंसान पहले किस तरीके से बात कर रहा था और अभी किस तरीके से बात कर, जैसे उसका नेचर एकदम चेंज होना शुरू हो, समझ आता है। हाँ। और जैसे वो घर पे आता, घर पे आने के बाद में क्या था, जैसे कि हम घर से गाड़ी लेके वो आया तो आगे से बिल्ली कार देना शुरू हो गई। अब इंसान एक बार सोच लेंगे बिल्ली कार कैसे दे रही है, वो तो बार बार देना शुरू हो गई बिल्ली। जैसे वो आता था बिल्ली कार दे रही है, वापस जाता था बिल्ली कार दे रही है। घर पे आया, घर पे आके उसने खाना वगैरह मांगा, तो खाना वगैरह जैसे पहले वो अपनी वाइफ से बोलता था, उसका नेचर चेंज था। घर पे आके लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया सारे सब लोगों के साथ में। तो उनकी जो लड़की थी, बेटा था, उनके माइंड में ये था कि पापा ऐसे कैसे कर रहे हैं। पहले तो अभी कभी ये नहीं करते थे। फिर उनके माइंड में जैसे वो खाना खाते थे, खाने में बार बार बाल आना शुरू हो जाता था, बाल वगैरह आते थे। फिर वो अचानक से जैसे सोते थे, सोने के बाद में क्या है कि जैसे कि ऐसे डरावने उसको सपने आते थे कि उसके माइंड में ऐसा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डरावने सपने आ जाते थे। और अचानक से क्या था कि जैसे गर्मी सर्दी, ब्लैक मैजिक का यही प्रभाव होता है, उनके माइंड में होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उनको बीमारियां लगना शुरू हो गई, बीमारी वगैरह। अब बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, बीमारी से ग्रस्त हो गया था वो। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद में क्या था कि धीरे धीरे करते करते आज वही चीज है कि जो इंसान कमाएगा नहीं, घर पे बैठा रहेगा, और आज पैसे लगा रहा है इंसान, तो कितने पैसे लगाएगा, ये तो धीरे धीरे करके पैसे तो खत्म होने हैं। वहां से धीरे धीरे करके वो क्या था, जो जहाँ पे जॉब लगी हुई थी, जॉब से छूट गया था। जॉब वाले क्योंकि नेचर अच्छा नहीं था, गाली गलौज करना शुरू कर दिया था, वहां से वो छूट गया था, वहां से अपने घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद में क्या था,
जैसे वो घर पे आया, घर पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, बीमारी से घरग्रस्त हो गया, जॉब भी छूट गई थी, बीमारी की वजह से हो गया। बीमारी अभी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो ऐसी ऐसी बीमारी बता दी उनके ऊपर कि जैसे कभी बीमारी थी नहीं। अब एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बीमारी बताएगा 6 बीमारी या 7 बीमारी बता दी, दूसरे डॉक्टर को बताएगा उसमें बीमारी है ही नहीं, बीमारी ही नहीं है। तो उसको उस चीज का पता नहीं चलता ऐसा कैसे क्या हो रहा है उनके साथ में। अभी धीरे धीरे करते कर्जे में डूबना शुरू हो गए, कर्जा वगैरह हो गया। जैसे कि इंसान जिसने ब्लैक मैजिक किया वो इंसान यही चाहता था कि आसमान पे और उसको नीचे कैसे लाना है, तो उसके लिए वो गुड़िया वाला जो आप बता रहे हो वो ब्लैक मैजिक किया जाता है। तो वो ब्लैक मैजिक उन्होंने कर दिया। अब वो पूरा जो घर था वो खराब हो गया। जो मेन गार्जियन होता है कमाने वाला, आज पैसे के पीछे सारा सब कुछ है, ठीक है ना। तो वही चीजें होती है ब्लैक मैजिक। आप करते हैं ब्लैक मैजिक? देखो ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक वैसे करना नहीं चाहिए किसी के ऊपर, गलत काम के लिए तो करना नहीं चाहिए, और अच्छे के लिए अगर कोई इंसान करवा रहा है, कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ तो बिल्कुल करते हैं। मानस भाई, आप दोस्ती में बिलीव करते हो? दोस्ती में करता हूँ। आपके हिसाब से किसकी दोस्ती ज्यादा गहरी हो सकती है, लड़कों की या लड़कियों की? आई बिलीव इन लड़कों की। ठीक है, लेकिन आज का जो किस्सा है ना, वो सुनने के बाद शायद आपकी ये सोच बदल जाएगी। मेरी भी यही सोच थी कि यार भाइयों में होता है प्यार, भाइयों वाला प्यार जो होता है लड़कों की दोस्ती में होता है। ये कहानी है भाई जबलपुर, आपने सुना होगा। जबलपुर सुना है जी। जबलपुर की कहानी है, मुझे शेयर की मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मुझे मेल की थी बाय द वे, कि उन्होंने बड़ा सा मेल लिखा और बोला कि विकास भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, आप प्लीज बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं तो वो कोई पर्सन हूँ नहीं जो आपकी डायरेक्टली हेल्प कर पाए, बट मैं शायद आपकी स्टोरी लोगों के बीच शेयर कर सकता हूँ। क्या पता कोई कमेंट में या कोई कहीं पे कोई आपको कोई सोल्यूशन दे दे, किसी तरीके से आपकी हेल्प हो पाए। तो उन्होंने ओवर दी कॉल अपने नंबर वगैरह शेयर किए, फिर ओवर दी कॉल उन्होंने सारा वाक्य जो भी हुआ वो बताया मुझे। ये कहानी है उसकी वाइफ की बेसिकली। उसकी वाइफ की एक दोस्त थी जिसका नाम था चंचल। इसके नाम, वाइफ का नाम रिया है। तो चंचल और रिया बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन से साथ थे, मतलब आसपास में ही रहते थे, स्कूलिंग साथ हुई, उसके बाद कॉलेज भी दोनों ने जिद करके एक ही कॉलेज लिया। बल्कि रिया को बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, चंचल इतना नहीं थी। बट फिर भी चंचल ने रिया को बोला नहीं यार एक साथ रहते हैं, स्कूल में भी साथ थे, कॉलेज में भी साथ रहेंगे। तो वो उसको किसी तरह मना लेती रिया को कि वो भी उसी के कॉलेज में एडमिशन ले, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही लोअर ग्रेड पर था। रिया को चक्कर में, दोस्ती के चक्कर में कॉलेज भी थोड़ा सा ऐसे ही ले लिया कि चलो ठीक है साथ रहेंगे। घर वालों ने भी इतना नहीं कहा, कि वो ये सोच के, एक सोच तो होती है ना भाई घर वालों की कि यार ठीक है लड़की है, 2 लड़कियां साथ रहेंगी। और इनका कॉलेज भी था शायद से यहाँ पर, ये लखनऊ के आसपास कहीं था। तो लखनऊ के आसपास तो घर से दूर जा रही हैं, तो एक साथ रहेंगी दोनों तो ज्यादा सही है। तो घर वालों ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया उनको। तो अब कॉलेज के लिए वो वहां से हॉस्टल ले लेती है लखनऊ में आके। अब वहां पर दोनों भाई खुश, दोस्ती। अब उस दोस्ती के चक्कर में क्या होता है भाई कि हमेशा ही साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना। जो चंचल है वो रिया के लिए खाना बनाती थी, रिया को गिफ्ट्स देती थी और इस तरीके से चीजें करती थी। मतलब कि जैसे होता है ना कि भाई बड़ा प्यार है, कि जो एक लड़का एक लड़की के लिए कर रहा होता है, कि रिलेशन में जैसे होता है कि उसको गिफ्ट्स देना, उसको पैम्पर करना, उसका ख्याल रखना, ये सब चीजें रिया के लिए ये सब चीजें नॉर्मल थी कि हाँ ठीक है बचपन से साथ हैं तो ये सब होता होगा। और बहुत ही रेयरली ऐसा देखने को मिलता था कि कभी उन दोनों के बीच में झगड़ा हो, क्योंकि चंचल जो है वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से कोई बात भी ऐसी होती थी तो रिया को मना लेती थी बड़ी ही आसानी से। अब ये बात उस टाइम की है जब भाई नया नया ये टिकटॉक नहीं, टिकटॉक पहले म्यूजिकली नाम से था। हाँ जब स्मैश भी हुआ करता था। अच्छा ये नहीं पता मुझे, तो मतलब ऐसे कुछ ऐप्स होते थे। तो ये तब की बात है, यानी 16-17 के अराउंड की बात है। तब वो उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। अब वहां पे क्या होता है कि वो ऐप वगैरह यूज करने लगे, तो जो रिया है, रिया की दोस्ती किसी लड़के से हो जाती है, उन्हीं ऐप्स के ऊपर ही किसी को फॉलो करती है वो, और वहीं से फिर बातें स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से। म्यूजिकली पर था वो लड़का। तो चंचल को ना ये बात पसंद नहीं आती है, तो चंचल को लगता है कि कहीं ना कहीं इस लड़के के चक्कर में उनकी दोस्ती खराब ना हो रही हो।
ये मेरे से दूर ना रहे, क्योंकि आजकल वो चंचल को टाइम नहीं देती थी। कॉलेज के बाद बातें करना, वो सब करना, साथ बैठना, खाना पीना, वो सब नहीं होती, तो वो उस लड़के के साथ लगी रहती थी, कभी वीडियो कॉल पे, कभी कॉल्स पे। तो इस बात पे उन दोनों का झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। तो रिया कहती कि यार क्या दिक्कत है तुझे, कि मैं भाई एक लड़का है, नॉर्मल चीज है, मेरे से बस बात करता है, कुछ नहीं, हमारी दोस्ती रहेगी हमेशा, मैं कहाँ तुझे मना कर रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली लाइफ में आगे तो बढ़ना है ना। और चंचल चंचल लड़कों से 100 कोसों दूर रहती थी, मतलब कोई लेन देन नहीं लड़कों के साथ, ना किसी से बात करना ना कुछ और। बस चंचल के दिमाग में एक ही चीज थी, रिया 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 रिया, उसी का गुणगान करती थी हमेशा। अब ये बातें यहाँ तक बढ़ गई थी कि रिया को ना बहुत ही अजीब लगने लगा, एक तरीके से होता है ट्रैप ट्रैप हो जाना, उसको लगने लगा यार पता नहीं मैं कहाँ ट्रैप हो गई। अब यहाँ पे उसको रियलाइज हुआ कि गलती कर दी यार इसके साथ आके, ये मतलब ना मेरे को किसी से मिलने देती है, ना किसी से बात करने देती है, ना नए लोगों से दोस्ती करने देती है। इवन अगर किसी नई लड़की से दोस्ती भी करे ना, किसी से बात भी कर ले, तब भी चंचल चिढ़ आती थी, एक तरीके से उसको ताने मारती थी, क्या कहते हैं, टोंट मारती थी एक तरीके से। तो ठीक है, अब रिया सहन कर देगी, अब तो वही कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, घर वालों को क्या बोले कि भाई नहीं मैं नहीं लेना इस कॉलेज में एडमिशन, या नहीं रहना है, या फिर चेंज करना है। तो घर वाले भी थोड़ा सा इसको नेगेटिव ले रहे, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अब तुम दोनों हो इतनी दूर हो घर से, साथ रहो, है ना, उसको थोड़ा देखो। तो कहती ठीक है। और भाई हद तो उस दिन पार हो जाती है जब इन्हीं सब चीजों के चक्कर में, जब इनकी झगड़े होते रहते थे कि दोस्ती नहीं करनी किसी से और इन सब बातों पर, तो एक दिन क्या करती चंचल, जब वो सो रही होती है रिया, तो उसी के बेड पर आ जाती है और उसको एक तरीके से हक कर लेती है। नॉर्मल हक था कि अब चंचल को भी, रिया को भी लगा कि यार इसको बुरा लगा होगा, फील कर रही है कि ठीक है। वो भी उसको कहती है कोई बात नहीं चंचल, मैं समझती हूँ कि तुझे डर है कि कहीं हमारी दोस्ती में दरार ना आ जाए, ये सब चीज ना हो जाए। लेकिन चंचल ना इस बात पे कुछ नहीं बोलती है। वो चंचल एक फिर भी उसको हक करके ही लेटी हुई थी और एक अलग ही तरीके से उसको देख रही थी। पता नहीं क्या होता है, रिया को भी ना उस पर दया आने लगती है एक तरीके से कि यार इसको बुरा लग रहा है, ये सब चीजें हैं। और चंचल अपने जो हाथ है उसको उसके बॉडी पर सहलाने लगती है। अब इस वक्त रिया को अजीब तो लग रहा है, बट कहीं ना कहीं रिया को भी अच्छा लग रहा है। और चंचल पता नहीं मैं कैसे कहूँ इस बात को, जब उनके जो हस्बैंड है, जो सब्सक्राइबर है, अमन नाम उनका, अमन, उन्होंने मुझे बताया कि जो चंचल है वो रिया को किस करने लग गई। चंचल रिया को किस करने लग गई। रिया नहीं चाहती थी, बट वो भी खुद को नहीं रोक पा रही थी, पता नहीं क्या बात थी, रिया नहीं रोक पा रही थी खुद को। और ऐसे करते करते वो भाई दोनों किस करने लगे। और इस तरीके से यही सब चीजें ना बहुत ही लंबे टाइम तक चलती रही, और इंटेंसिफाई हो गए। लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कहाँ तक जा सकते हैं चीजें। तो बेसिकली यहाँ पर रिया को भी मजा आने लगा उसके साथ, ये चीज अब डेली होती थी, डेली होने लगी। और लेकिन रिया एक तरीके से नॉर्मल थी। रिया इस चीज को एक रिलेशन के रूप में नहीं देखती थी, वो बस ये देखती थी कि ठीक है हो रहा है, ठीक है, ये चीज इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, इस तरीके से। और कई बार रिया उसको रोकती भी थी कि नहीं यार हमें ये सब नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सही नहीं है, हमारी फैमिली वाले क्या सोचेंगे, या ये चीज मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ जो भी हमारे बीच में हो रहा है। लेकिन चंचल को कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसी टाइम पे पता लगता है रिया को कि भाई लेस्बियन कुछ होता है। लेस्बियन एक कैटेगरी होती है जो लड़कियों को ही पसंद करती हैं। तो उसको ये पता लगता है कि जो चंचल है वो लेस्बियन है। और रिया को कहीं ना कहीं ये लगता है अब कि क्योंकि उसको मजा तो उसको भी आया, उसको ऑकवर्ड बस इसलिए फील कर रही है कि बाहर वाली सोसाइटी क्या सोचेगी, और लेकिन उसके मन में लड़कों को लेके भी फीलिंग है। तो उसको पता लगा कि जो रिया है यानी खुद, वो बाइसेक्सुअल है। ठीक है, ये चीज अब होता क्या है भाई कि ये चीजें लंबे टाइम तक चलती रही। और जब इनका कॉलेज पूरा हुआ तो उसके बाद रिया की शादी फिक्स कर दी इनके घर वालों ने, जो कि था अमन। अब अमन के साथ शादी फिक्स कर दी, रिया तो खुश। रिया एक तरीके से, ये भी रिया को दुख भी हो रहा था कि भाई मुझे अपने दोस्त से दूर जाना पड़ेगा, कोई शादी करके तो भाई दूसरे घर जाना है। लेकिन जो चंचल थी ना वो इतना खुश नहीं थी शादी से। रिया खुश क्यों थी, क्योंकि भाई लड़का देखो वेल सेटल्ड था,
चंचल भी अच्छे मतलब ग्रेड से पास आउट थे, चंचल की शायद कोई जॉब भी लग चुकी थी, प्लेसमेंट लग चुका था चंचल का, रिया का। लेकिन चंचल कहीं ना कहीं इस चीज से आगे ही नहीं बढ़ना चाह रही थी। चंचल को वही चीज थी कि रिया बस मेरे साथ रहे हमेशा ही, बट अल्टीमेटली रिया को शादी करनी पड़ी। अब रिया की शादी हो जाती है, स्टार्टिंग के 2-3 महीने ना सब कुछ नॉर्मल चलते रहता है, फिर बाद में क्या होता है ना, चंचल से थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो जाता है, मतलब कॉल्स करना मैसेजेस करना थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन और इसी बीच में जो चंचल है, चंचल के मन में उसकी तरफ, उसके जो हस्बैंड है उसकी तरफ ना नफरत बन जाती है। उसको, चंचल को ये लगता है कि पता नहीं अमन ने ऐसा क्या किया है रिया के ऊपर कि ना तो वो मुझसे बात करती है ना मुझसे मिलती है, और बल्कि वो समझ नहीं रही कि मैं कैसा फील कर रही हूँ उसको लेके। मैं उससे मिलना चाहती हूँ बट रिया है कि रिया को मेरी कदर ही नहीं है, मेरी पड़ी ही नहीं है। पता नहीं अमन ने क्या किया है, मन मन में इतनी बद्दुआएं देती हैं उसको, इतनी गालियां देती हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। अब जब 2 से 3 महीने हो गए, चंचल से नहीं रुका गया, तो चंचल सीधा उसके घर पहुंच जाती है, रिया के घर पर। रिया पहले तो देख के थोड़ा सा शॉक्ड है लेकिन खुश भी, क्या दोस्त आई है, अल्टीमेटली थी तो बचपन की दोस्त ना, तो खुश जाते हो, कहती है अरे आओ आओ। अब उसका घर देखा उसने, घर काफी अच्छा आलीशान घर है। चंचल जो है वो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इतना ज्यादा अच्छी फैमिली से भी नहीं थी और पढ़ाई लिखाई में भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो ना तो उसकी कोई जॉब लगती है अच्छी सी, कुछ नहीं, वो नॉर्मली अपनी डिग्री पूरी करके घर थी, वो अपने गाँव में थी जबलपुर में। तो अब यहाँ पर वो उसके डायरेक्टली घर पहुंच जाती है उस ससुराल, तो उसको बुलाती है, अरे आओ आओ, मतलब उसके साथ बैठती है। तो उसके हस्बैंड ना वहां पर उस टाइम पे नहीं थे, वो ड्यूटी पर गए थे, ऑफिस में गए हुए थे, ठीक है। अब चंचल जो है रिया से मिलती है, जो भी चाय नाश्ता होता है वो करती है। उसके बाद चंचल फिर से वही चीजें ट्राई करती है कि किसी तरीके से फिजिकली टच करने का ट्राई करती है रिया के साथ में, कि शायद रिया को वापस से अच्छा लगे और रिया उसकी तरफ वापस आए। लेकिन इस बार ना रिया उसको रोक देती है कि चंचल देखो, मैंने तो तुम्हें घर में इसलिए बुलाया कि भाई एक दोस्ती भी है अपनी, और तुम जो हो, जो हमसे गलतियां हुई कॉलेज में वो सबको तुम वापस से अभी तक उन्हीं चीजों में अटके हुई, ये चीज सही नहीं है। तुम ना यहाँ से एक काम करो, तुम चले जाओ, गलती से कोई देख ले, कोई पड़ोसी देख ले, या गलती से मेरे हस्बैंड आ गए या उनको किसी ने बता दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज, मेरी अच्छी खासी मैरिड लाइफ है, इसको बर्बाद मत करो, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। ये बात बोलती है। चंचल को लिटरली मन में कितना बुरा लगता है वो चंचल को ही पता, और रिया भी समझ रही थी उस बात को, उसके चेहरे से दिख रहा था, चंचल के चेहरे से दिख रहा था कि उसको कितना बुरा लग रहा है। राइट। अब रिया जो है, रिया उसको वापस भेज देती है घर कि यार तुम ना जाओ, मैं आऊंगी घर किसी दिन, उस दिन बैठ के आराम से तुमसे बात करूंगी, डिस्कस करूंगी, और मैं बस अपनी नई नई शादी हुई इसलिए थोड़ा बिजी हो गई, मुझे तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉर्मली बात कर सकते हैं, हम एक नॉर्मल दोस्त की तरह हम रह सकते हैं। तो चंचल कहते चल ठीक है, तो तू घर कभी आएगा तो मिलना। अब ये बात कह के चंचल चली जाती है, लेकिन मन में और ज्यादा नफरत बढ़ जाती है कि यार पता नहीं अमन ने इसके ऊपर क्या किया है, कौन सा जादू किया है कि मेरे को भूल गई है। एक ऐसी दोस्त को जो बचपन से साथ है, और एक इंसान जो 3 महीने पहले इसको मिला है उसके साथ ही ज्यादा खुश है, मेरे साथ नहीं है। तो ये चीज एक जेलसी कह लो, कुछ भी कह लो। अब चंचल को पता नहीं कहाँ से कोई बाबा या कोई तांत्रिक मिलता है, तो चंचल ना ऐसे रास्ते से जारी होती है जब वापस, तो आपको पता है जगह जगह पर वो होर्डिंग्स लगे रहते हैं, पैम्पलेट्स लगे रहते हैं, लिखा रहता है वशीकरण करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, काला जादू। तो वहाँ पे नंबर होता है, तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेती है वो। उसके बाद वो उनको बताती है अपने पूरी किस्से कि यार हम बहुत खुश थे। वो उनको बताती है कि हम बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, पता नहीं इनके घर वालों ने शादी करवा दी इसकी, और मैं अपने दोस्त से दूर हो गई हूँ। वो दोस्त भी यही चाहती है कि हम दोनों साथ रहें, बट हम रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप बताओ क्या करना चाहिए, आप कुछ ऐसा कर दो कि हम दोनों साथ हो जाएं वापस से। अब वो करती है। अब जो भी, भाई इसमें बहुत अच्छी एक अमाउंट लगती है, वो उसको जो भी पैसा वैसा मांगता है वो देते रहता है, देती रहती है रिया जो है, अच्छा जो भी अमाउंट होता है पैसे का वो देती रहती है। उसके बाद मतलब इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है भाई, वो सब उसको बस रिया चाहिए। तो जब वो चंचल चली जाती वहां से, तो वो उसको बोलती है कि भाई तू घर आना, मिलना मुझसे जब भी आएगी। अब वो उसपे क्योंकि नॉर्मली कॉल पे कनेक्ट हो गई है,
तो उसको कहते रहते अरे कब आ रही है, कब आ रही है, बताना बताना कब आ रही है। तो उसको एक डेट दे देती कि मैं ना अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन पे आऊंगी मैं अपने भाई से, मतलब अपने मायके आऊंगी, तो तब तुझसे मिलूंगी, ठीक है। तो वो रक्षाबंधन आती है तो जो अमन होता है उसको ऑफिस से कोई जरूरी काम होता है, उसको मुंबई जाना होता है, तो वो नहीं था, तो वो भी सेफ समझता है कि हाँ सही है, कुछ हफ्ता 10 दिन जब तक वो मुंबई में, तब तक अपने घर रहेगी, यहाँ पे जो जहाँ अपने ससुराल रही थी वहां पर अकेले रह के क्या फायदा। तो वो भी उसको घर छोड़ देता हफ्ते 10 दिन के लिए। तो अब क्या होता, अब डेली उससे मिलना होता, और कहीं ना कहीं जो चंचल थी, चंचल ने वापस से वही काम स्टार्ट करवा दिया रिया से, क्योंकि अब डेली मिलना हो गया ना, एक हफ्ते के लिए वहां है तो कम से कम 3 से 4 दिन तो मिली होगी वहां पे, है ना। तो ऐसे करके अब वापस से उसने ट्राई किया। अब ऐसे जब वो ऑब्वियसली जब रिया चंचल के घर जाती तो थोड़ा खाना पीना भी होता है, चाय नाश्ता जो भी वो सब सर्व करती, क्योंकि उसको शौक था, कॉलेज में भी वही उसको बना के खिलाती थी, वही उसका ख्याल रखती थी इस तरीके से। तो वही सब चीजें, और वही सब चीजें देख के ना उसको भी एक तरीके से नॉस्टैल्जिया फील होता है, वही कॉलेज वाली यादें ताजा हो जाती है। तो इस तरीके से वो वापस से फिजिकली इंटरकोर्स वगैरह जो भी आप समझो वो करने लग जाते हैं। काफी दिन तक ये सब चलता है। अब कहीं ना कहीं वो बस उसको कहती है किसी तरीके से, जो चंचल है रिया को, क्या तो अमन को बोल देना कि अभी नहीं आ रही है, कुछ काम है या मन नहीं है, घर वाले बोल रहे हैं रुकने के लिए, अभी नहीं आ रही, क्योंकि वो तो मुंबई से वापस आ गया था एक हफ्ते के बाद। तो कहती है चलो ठीक है। अब कहीं ना कहीं रिया का भी मन ना थोड़ा सा किया कि या चंचल के साथ ही रुकती, क्योंकि ये मुझे बेटर तरीके से पैम्पर कर रही है, मुझे समझ रही है। अब ऑब्वियसली एक हस्बैंड वाइफ में छोटे मोटे झगड़े तो होते हैं, और वो भाई ऑफिस का स्ट्रेस, वो स्ट्रेस, तो कहीं ना कहीं एक जो गैप हो जाता है ना, वो गैप तो रहता ही है हमेशा। लेकिन जो रिया चंचल थी वो इस गैप को फिल कर रही थी, तो उसको ये लग रहा था उसको भी कि रिया यार सच में बेटर है उससे, तो क्यों ना मैं ज्यादा टाइम इसी के साथ बिताऊं। वो कुछ ना कुछ बहाना देके वापस से वहीं रुक जाती है, और करीब करीब एक हफ्ते के लिए आई थी वो, उसको 20 दिन हो जाता है आराम से। अब घर वाले सोचते हैं, घर वालों को ये बता रखा कि अमन अभी आया नहीं है, उसको वापस से मुंबई में था, मुंबई से आ गया, अभी उसको वापस से कहीं कहीं जाना है, तो इस चक्कर में वो अभी बाहर है कुछ दिन, तो अभी मैं भी नहीं जा रही हूँ। और अमन को क्या बताती है, घर वाले बोल रहे हैं रुकने के लिए, अभी मेरे जो उनका भाई है छोटा, उसका एडमिशन होना है, ये होना है, वो होना है, और कुछ कुछ मतलब कुछ भी बहाने दे के, कभी इसकी तबीयत खराब है, कभी उसकी तबीयत खराब, ये कह के उसको रोक लेते कि मैं आऊंगी थोड़ा टाइम रुक के। अब अमन को भी ये चीज हो जाती है, अरे ऐसा क्या हो गया यार कि एक हफ्ते के लिए गई थी, 2 हफ्ते एक्स्ट्रा हो गए, 20 दिन हो गए हैं पूरे। अब अमन ना सीधा उनके घर पहुंच जाता है। अमन जब सीधा उनके घर पहुंचता है तो वो कहते हैं कि यार यहाँ पर तो नहीं है, नहीं तबीयत तो हमारी हुई थी खराब, और उसके हाँ में हाँ मिलाए थे, हाँ वो समझ जाते हैं कि इसने झूठ बोला होगा। तो कहते हैं हाँ तबीयत तो हुई थी खराब, बट अब ठीक है थोड़ी सी। तो कहते हैं अच्छा वो कहाँ है, रिया कहाँ है। तो कहते रिया वो तो अपने एक दोस्त से मिलने गई हुई है, यहीं पास में ही रहती है, पड़ोस में ही। तो कहते हैं ठीक है। तो अमन कहता है ठीक है कोई नहीं आप बैठो मैं आता हूँ। तो अमन उसके छोटे भाई को, जो कि शायद 7th या 8th क्लास में था उस टाइम पे, नहीं सॉरी 10th क्लास में उसका एडमिशन होना था, 10th क्लास में था। तो उससे पूछता है कि भाई कहाँ पर है उसका घर चंचल का। तो बताता है कि भैया यही पिछली गली में ही है, ऐसे करके चले जाओ। तो वो चले जाता है। अब पता नहीं कैसे एक कोइंसिडेंस से समझ लो कि दरवाजा ना एक हल्का से ऐसे अटका हुआ था, वो अंदर जाता है और वो उन दोनों को ना एक साथ देख लेता है, अमन जो है, मतलब इन दैट पोजीशन, इन दैट पोजीशन, हाँ इन दैट पोजीशन अमन देख लेता है उन दोनों को। अब ये चीज देखते के साथ ऑब्वियसली आप समझ सकते हो क्या रिएक्शन होगी। उसको वहीं पे गुस्सा है, वो तेज से चिल्लाए रिया। अब रिया भी ये चीज देख के थोड़ी सी अकबक हो गई कि क्या करो समझ नहीं आ रहा है। और चंचल को कोई डर नहीं, चंचल एकदम छाती गाड़ के उसके सामने आके खड़ी हो गई। अरे अमन तुम ऐसे ऐसे कहाँ आ गए, कैसे हो आप, कहाँ कब आए, ये सब चीजें मतलब थोड़ा थोड़ा पूछने लगी। और रिया को कुछ बोलते ही नहीं बन रहा है, हक्का बक्का हो गई है। तो अमन जो है वहां से उसको डांटता है, उसको हाथ पकड़ के ऐसे ही लेके आ जाता है बाहर। और उसको कुछ नहीं, ना घर वालों से कुछ बात करता ना कुछ, और घर वालों को बस ये बोलता है कि इसका सामान पैक करो हम जा रहे हैं वापस, ये चीज कहता है। अब
वो वापस घर वालों को समझ नहीं आता, घर किसी को कुछ नहीं होता, कहते कुछ नहीं, मेरे को अभी ऑफिस से कॉल आया है, कुछ भी बहाना मार के, और हमें अर्जेंटली अभी जाना पड़ेगा और बस हम जा रहे हैं। तो उनको बोलते हैं रिया का सामान पैक कर दो फटाफट से और हम जा रहे हैं। वो तुरंत रिया को गाड़ी में बैठाता है और रिया को भी बोल देता है किसी को अभी कुछ नहीं बताना है, ठीक, किसी को कोई रोना धोना कुछ भी नहीं करना है। उसको रिया को लेके चला जाता है। अब इस मोमेंट पे ना रिया को बुरा लग रहा है कि ये मतलब इस तरीके से उसको लेके आया। चंचल भी थोड़ी सी गुस्से में थी और ये सब चीजें। तो अब घर आके वो उसको थोड़ा डांटता है कि भाई क्या है, ऐसा कुछ था मुझे पहले बता देते, ये है वो है, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तुमने, ये सब चीजें होती। फिर वो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना, तो मैं मैरिड लाइफ में ही रहना चाहती हूँ, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस हुआ है। फिर वो उसको थोड़ा और डांटता है, फिर वो उसको सारी कहानी अपनी बताई थी जो भी मैंने अभी तक आपको बताई है कि बचपन में ऐसे साथ थे और कॉलेज में जाके सब स्टार्ट हुआ। उससे पूछता है कि कहाँ से क्या हुआ। तो वो उसको क्लियरली एक चीज बोल देता है कि देखो तुम चंचल से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे, कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगे चंचल से, वरना या तो चंचल या तो मैं, ये चीज दे देता है। अब ऑब्वियसली वो यही चाहेगी कि भाई जो मैरिड लाइफ है उसी में रहें। चंचल तो भाई अभी गायब हो गई थी बीच में, सब कुछ अच्छे चल रहा, बहुत खुश थी, बट अब वापस चंचल है, वापस से लाइफ में उथल पुथल स्टार्ट हो गई। अब इसी बीच में चंचल के दिमाग में कुछ कुछ चला। चंचल को भी ये बात तो एहसास हो गया था कि अब तो रिया नहीं आने वाली है, एटलीस्ट उसके पास वापस नहीं आने वाली है, क्योंकि अमन उसको आने नहीं देगा। अब चंचल जो है जब वो आती थी, जैसे मैंने बताया ना, खाना पिलाना वही करती थी, वही बनाती थी कुछ से, तो चंचल जो है धीरे धीरे करके ना उसको कुछ खिलाती थी, उसके जैसे खाने में कुछ मिला देना। किसको? रिया को। रिया जब भी, कनेक्शन तो बंद हो गया था ना अभी। नहीं जब वो आती थी उसके घर पे, जब वो अमन ले गया था उस दौरान, पहले क्या थोड़ा, हाँ, जब वो रुकी हुई थी वहां पे, तब चंचल ना रिया को कहीं ना कहीं चंचल को भी पता था कि ये चीज टेम्पररी है, कब तक रोकेगी यहाँ पे उसको, कभी तो जाएगी अपने घर, तो जब जाएगी तब के लिए वो अपनी तैयारी करे। तो एक हफ्ता 10 दिन जो भी थी उसने उसको लगातार वो चीजें खिलाई। अब वो उन चीजों की वजह से रिया थोड़ा ऐसा सोच रही थी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी और अमन से उसका मन हट रहा था, ये कैसे भी मान लो। तो आगे चल के क्या होता है ना भाई, रिया का और अमन की लाइफ ना पहले जैसी हो ही नहीं पाई। तो भाई आप मानोगे नहीं, छोटी छोटी बातों पर, बहुत छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। अब क्या है कि रिया ना जैसे पहले उससे अमन से बात करती थी, फरमाइशें रखती थी, उस तरीके से नहीं रख पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिया के मन में भी गिल्ट था। लेकिन वो रिया भी एक चीज फील कर रही थी कि वो ना कहीं मिस कर रही है चंचल को। वो ऐसा फील कर रही है कि यार चंचल होती तो कितना अच्छा होता, ये चीज वो फील कर रही है। और यही फील करवाना चाहती थी चंचल, जो भी उसको खिला रही थी। वो क्या खिला रही थी मैं बताता हूँ आपको। जिस भी बाबा के पास या तांत्रिक के पास वो गई थी, उस बाबा ने कोई भभूत या कोई पुड़िया बना के दी थी, उसको बोला था उसको खिलाओ, और वो धीरे धीरे देखना आपके वश में होना स्टार्ट करेगी। वो आपके ही बारे में सोचेगी हमेशा, और जितना दिन वो आपसे दूर रहेगी उतने ही आपको ज्यादा मिस करती जाएगी, ऐसा कुछ उसने बताया था। तो यही चीज होती, जैसे दिन बीतते जाते वो अमन से उतना ही ज्यादा डिस्कनेक्ट होती जा रही थी और चंचल के बारे में ही सोच रही थी। अब अमन भी फ्रस्ट्रेटेड, अमन ये चीज सोच रहा है कि यार भाई पता नहीं मैं क्या ही करूं, क्या ऐसी चीजें जो मैं इसको नहीं दे पा रहा हूँ। भाई हमारे पास पैसा है, टाइम मैं इसको देता हूँ, बहुत प्यार है हम में, बट पता नहीं क्यों चीजें वैसी पहले की तरह रह ही नहीं पा रही हैं। अब वो डायरेक्टली ना चंचल को बुलाता है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी शक था कि कहीं ये चंचल को नहीं बुलाता, पहले तो रिया से बात करता है वो कि रिया देखो डेली झगड़ा करके मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप बताओ बात क्या है, क्या हम एक कॉमन पॉइंट पे आए कि चीजें पहले की तरह हो जाए। मैं भी देखो बहुत कुछ भुलाना चाहता हूँ और ये समझ लो मैं भूल भी गया हूँ, बट ये डेली का लड़ना झगड़ना ये सब चीजें ना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगती हैं, और ऑब्वियसली ना मैं अपने काम पे ध्यान दे पा रहा हूँ और पर्सनल लाइफ भी बिगड़ रही है। तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो रिया उसको बताती है कि मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, ये चीज तो मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, बट पता नहीं क्यों क्या बात है, मैं ना चंचल को ना बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि जिस तरीके से तुम मुझे वहां से लेके आए थे ना, मैं अपने दोस्त को ठीक से बाय भी नहीं कह पाई, ना कुछ बता पाई ये सब चीजें। तो बस एक लास्ट बार में अगर मैं उससे मिल लूँ ना तो शायद मेरे मन को भी हल्का लगेगा और जो भी छोटे मोटे जो भी गिले शिकवे हैं वो शायद हो जाएंगे। अब अमन को ये बात सही तो नहीं लगती है, बट कहीं ना कहीं वो सोचता है कि यार चलो
एक बार अगर मिलके उससे बात करके दो दोस्तों को, वो कहते हैं कि बस हम बचपन से दोस्त हैं, हमारे कनेक्शन हैं, तो वो सोचता है कि ठीक है, अगर एक बार ये दोस्त मिल जाएंगे और मिलके अपना आपस में जो भी चीजें वो अगर सुलझ जाएंगे, हम तीनों के बीच में ही, बात तो तीनों के बीच में ही थी वो, हम तीन, बेनिफिट ऑफ डाउट बोलते हैं। हाँ हाँ जी, तो ठीक है, क्या दिक्कत है। तो वो भी सोचता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो चंचल को अपने वहां बुला लेता है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम तो नहीं जाओगी वहां, बट चंचल को एक काम करो, कॉल करो और अपने यहाँ बुला लो। अब चंचल के पास जब उसका कॉल आता है रिया का, क्योंकि रिया उसको ना तो कॉल कर रही थी ना तो उसका कॉल पिक कर रही थी, क्योंकि अमन ने साफ मना किया हुआ था। चंचल के पास जब रिया का कॉल जाता है तो चंचल एकदम खुश और फटाक से फोन उठाती है। वो कहती है, रिया कैसी है तू यार, तूने बड़ा टाइम लगा दिया फोन करने में, ऐसा तुझे पता है मैं तुझे कितना मिस कर रही हूँ, मुझे कितना बुरा लगा उस दिन, ये सब है वो सब, उस सब के लिए सॉरी, वो सब मेरी वजह से हुआ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये सब चीजें कह के उसको बोलती। तो रिया कहती कि अरे कोई बात नहीं, सुनो ना, एक काम कर, तू ना यहाँ आ जा हमारे घर पे, और बस मैं ऐसे ही मिलना चाहती हूँ तुमसे। तो वो कहती है ठीक है। अब चंचल जो है बड़ी खुश होती है कि ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसको भी डाउट था कि यार वहां मेरे को बुला तो रही, बट वहां अमन भी होगा या क्या होगा। तो वो वहां जाने से पहले ना एक बार जो तांत्रिक था ना सेम, उससे मिलके आती है कि देखो बाबा जी, ऐसा ऐसा शायद ये चीजें काम कर रही हैं, वो मेरे दोस्त मुझे बुला रही है वापस, बट मुझे कोई खतरा ना हो वहां पे या फिर कुछ भी ऐसा वैसा ना हो, तो उसके लिए बताओ क्या कर सकते हैं। तो उसको कहती है, वो जो बाबा होते हैं वो कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में एक ऐसी चीज भेजूंगा जो वहां पर तेरी रक्षा करेगी और तुझे कुछ नहीं होने देगी, और अगर तू कहे तो वो जो चीज है वो वहीं पर ही रहेगी और तुझे वहां की सारी जानकारी देती रहेगी, वहां पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है। तो कहती है ठीक है। अब बाबा जो है और पैसे की डिमांड करते हैं, तो वो कैसे भी करके वो पैसा अरेंज कर लेती है और पैसा अरेंज करके बाबा को दे देती है। अब अगले दिन जब ये सब काम हो जाता है, उसके अगले दिन वो रिया के घर जाती है और उसके बाद रिया से मिलके बड़ी ही खुश। रिया थोड़ी सी हेसिटेट भी करती है उससे मिलने, क्योंकि उसको तो पता है कि भाई अमन ने क्यों बोला है, ताकि बस हम बात करके ये एक तरीके से आखिरी मीटिंग हो हमारे, तो है ना। तो रिया को वो बात पता है, लेकिन चंचल को नहीं कि इनका क्या प्लान है। और अमन भी वहीं पर था, मतलब घर पर ही था, बट उन लोगों के सामने नहीं था। तो वो चीज है। अब जब वो गले मिलते हैं, वो उसको बैठाती है रिया चंचल का, अरे बैठ यार, ये है वो है। तो चंचल फिर से कहती है, रिया सच में बहुत सॉरी यार, वो सब अमन पता नहीं क्या सोचता होगा मेरे बारे में, बट हमारे बारे में क्या सोचता होगा अमन, बट उस दिन जो भी हुआ मेरी गलती थी, मैं ही हूँ यार जो हूँ, पता नहीं, मैं बस नहीं चाहती हूँ कि तेरे मेरे बीच में कोई आए, हमारी दोस्ती हमेशा रहे। ये सब चीजें उसको बोलती है, इमोशनल करने का ट्राई करती है। और रिया कहते चल कोई बात नहीं, मैं भी सब कुछ समझती, मुझे भी अच्छा नहीं लगा और इवन अमन को भी अच्छा नहीं लगा। वो भी मुझे कह रहे थे कि यार चलो उस दिन एग्रेसिव हो गया था मैं, उस तरीके से जो भी हुआ, बट एक तरीके से मुझे उस मामले को अच्छे से हैंडल करना चाहिए था। तो अभी के लिए तो मैंने अमन को सब समझा दिया है कि हम दोस्त हैं बस, और कुछ नहीं है, और इसी तरीके से हम अब रहेंगे। तो चंचल उस टाइम तो हाँ कर देते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हम नॉर्मली दोस्तों की तरह रहेंगे और अपनी उन चीज़ों को वापस से नहीं लाएंगे सामने। और मैं भी जो है, उसने उसको बताया रिया को, एक तरीके से झूठ बोला कि एक लड़का है वो हमारी फैमिली ने देखा, तो मेरी भी बहुत जल्द शादी होने वाली है। अब ये चीज अमन सुन रहा था दूसरे कमरे से, ये सुन के अमन को थोड़ा सा हुआ, चलो अच्छा है, बला टली। तो रिया भी खुश, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हम मुझे शादी में जरूर बुलाएं, लेकिन तो कह हाँ हाँ पक्का, तुझे नहीं बुलाऊंगी तो किसको बुलाऊंगी। तो ऐसा कह देती है। उसके बाद 1-2 घंटे मिलने के बाद, क्योंकि अमन ने ये कहा था कि ज्यादा नहीं, बस तुम मिल लो, अपनी बातचीत जो भी करनी है वो बातचीत कर लो, ठीक है, मन हल्का कर लो। अब उसके बाद चंचल चली जाती है, लेकिन चंचल तो चली गई, बट कोई एक चीज है जो अभी भी वहां पर है। अब वो जो चीज है ना, जो बाबा ने कहा था कि मैं तेरे साथ एक चीज भेजूंगा जो तुझे वहां की सारी जानकारी देता रहेगा, तो वो जो भी एंटिटी थी या जो भी पावर उसके साथ भेजी थी बाबा ने, वो वहीं पर रह जाती है, ठीक है। वो चंचल आ जाती है। अब चंचल को पता नहीं इनका क्या तरीका होता है, ये तो शायद आपको कोई बेटर एक कोई तांत्रिक ही बता पाएगा, कभी पता करना मौका मिले तो मानस भाई आपको, कि ऐसी क्या चीज होती है जो कि ऐसे छोड़ सकते हैं हम। तो अब जो चंचल है, चंचल को शायद से कुछ
पूजा पाठ वगैरह रेगुलरली बताया गया, वो सब चीजें करनी, वो सब चीजें चंचल रेगुलरली करती थी। और उसको एक तरीके से, एक काइंड ऑफ एक पावर की तरीके से उसको ना वो सब चीजें सुनती थी। जो भी रिया और अमन के बीच में वहां पे बातें होती थी, जो भी वो करते थे ना, वो सब के अपडेट्स यहाँ पे उसके पास पहले ही आ जाते थे, है ना। जैसे अमन ने उसको बोला कि भाई बस अब हो गया है, अब आई थिंक तुम लोगों के बीच में सब कुछ सॉर्ट हो गया, अब कोई शिकायत नहीं होगी, तो अब मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद तुम नहीं मिलोगे और हमारी लाइफ भी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। अब ये चीज भी चंचल को पता लग जाती है कि इनका प्लान क्या था। अब चंचल को और बुरा लगता है कि यार सही क्या, जो मैं वो चीज वहां पे छोड़ के आई हूँ। अब वो उस बाबा को कहती है कि बाबा एक काम करो, वो जो भी चीज है ना उससे बस इतना करवा दो, जो अमन है ना ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है रिया को। रिया तो चाहती है कि मेरे पास है, क्योंकि वो जो एंटिटी वो भी बताती है कि रिया क्या फील कर रही है, वो भी उसको बताती है। रिया तो फील करती थी कि भाई चंचल के साथ मैं सच में ज्यादा बेटर थी। तो अब वो बाबा के पास वापस जाके बोलती है कि वो जो भी एंटिटी है, जितना पैसा लगे मैं देने को तैयार हूँ, बस वो जो अमन है ना, जो मेरे रास्ते का कांटा बना हुआ है, उस अमन को किसी तरीके से हटा दो वहां से। अब बाबा वापस से पैसे की डिमांड करता है। बाबा को क्या चाहिए, भाई उसको पैसा चाहिए। मैं भाई एक चीज हमेशा कहता हूँ कि जो भी तंत्र वगैरह से रिलेटेड है ना भाई, कभी मत घुसो। और ये जो भी ये बाबा हैं, ये तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, ये ना भाई बहुत पैसे एक तरीके से लूटते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो देखो पैसा सब लेंगे लगभग, बट बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो सच में काम करके रहते हैं। बाकी सब लाखों रुपए आपसे डिमांड करेंगे और आपको लूट के चले जाएंगे। इस केस में बाबा जो भी बोल रहा था, पैसा तो ले रहा था, बट कहीं ना कहीं वो चीजें काम कर रही थी। अब वापस से अमन को लगा कि इस चीज के बाद में उनके झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब उसी दिन एक दो दिन तो सब कुछ सही रहता है, वो बाहर डिनर पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो सब चीजें। बट कहीं ना मन में तो वो चीजें अभी भी थी। और क्योंकि वो एंटिटी वहां थी, एंटिटी जब भी अपने आसपास होती है ना भाई, ये फिजिकली शायद हमें उस तरीके से नहीं हार्म करती, बट हमारे मन में बातें डालती हैं, दिमाग में बातें, ख्याल डालती हैं। तो अमन के दिमाग में भी ख्याल आने लगा कि यार अभी भी मिली है, ये वापस से उससे बात तो नहीं कर रही कहीं। फोन अमन क्या है, रेगुलरली उसको फोन चेक करने लगा, उसकी चैट्स देखता, उसके फोन देखता, किससे बात हो रही, क्या बात है, उसका ध्यान रखने लगा। रिया बार चंचल के बारे में सोची जा रही है ये सब चीजें। और जब अमन ने उसको कहा कि इसके बाद नहीं मिलना है, अभी बस तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, वो सब चीजें। अब धीरे धीरे क्या होता है, उन दोनों में इतना झगड़ा होने लग जाता है वापस से। अब पहले से बढ़ गया है, रिया अमन को पास भी नहीं आने देती है। मतलब कोई हस्बैंड वाइफ में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, मतलब एक तरीके से सेक्स नहीं होता था उनके बीच में। यहाँ तक चीजें बढ़ गई थी। और वो एंटिटी इतनी हावी हो गई थी उन दोनों के बीच में ही जाके कि बात ना एक तरीके से डाइवोर्स तक आ गई थी। उस एंटिटी की वजह से डाइवोर्स तक बातें आ गई थी। अब रिया का तो पता नहीं, बट इस केस में अमन ने मुझे बताया कि भाई मेरे मन में कुछ भी नहीं था, सच बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था, मैं रिया से सच में बहुत प्यार करता था, मैं नहीं चाहता था कि उसको डाइवोर्स देना पड़े। और लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी शक था कि यार ये कौन सी चीज होती है ऐसी कि इंसान 2 से 3 महीने पहले जब शादी हुई थी हमारी, बहुत खुश थी, बहुत सही। जब से उस लड़की से मिली, जब से अपने मायके गई है, तब से लेके अब तक, जब उसके सेकंड मीटिंग उसने करा, तब से लेके अब तक वो चीजें ना बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं क्या वो लड़की क्या करती है। तो कहीं ना कहीं उसका भी दिमाग जाता है, या कहीं कोई तंत्र वंत्र का तो खेल नहीं है। एक बार चेक करवा लो, क्योंकि डॉक्टर तो ऑब्वियसली नहीं बताएगा ये सब चीजें। तो वो भी जाता है ऐसे पता करता, अपने दोस्तों में ही किसी से बात करता है कि यार बताओ यार क्या करना चाहिए। तो उसके दोस्त ने उसको बताया कि भाई एक बाबा का नंबर है जो बहुत पहुंचे हुए हैं, ऋषिकेश में आपको मिलेंगे, लेकिन इनसे जितना जल्दी हो सके कांटेक्ट कर ले, क्योंकि अभी फिलहाल ये ऋषिकेश में है और बाकी टाइम में कहाँ रहते हैं कुछ नहीं पता। कुछ महीने ही रहते हैं ऋषिकेश में, बाकी टाइम कहीं अपनी तपस्या में, वो किसी को नहीं पता कहाँ रहते हैं, दिखते ही नहीं फिर किसी को। तो कहते हैं ठीक है। अब वो उन बाबा को कांटेक्ट करता है उनकी टीम से, उनकी टीम बताती है हाँ है अभी यहाँ पे, तो जाके तुरंत मिलता है और बाबा को अपना सारा केस बताता है। बाबा उनसे कुछ चीजें मांगती हैं, पहले तो मांगते हैं कुंडली। तो कहते हैं भाई तुम्हारी कुंडलियां तो बिल्कुल सही है, यानी कि तुम दोनों का मेल मिलाप तो अच्छा ही है। तो कहते हैं हाँ सब कुछ अच्छा था हमारा, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि उस लड़की के बारे में बताओ जो चंचल है, उसके बारे में कुछ बताओ, उसकी फोटो वोटो कोई हो या कुछ हो। तो वो बहुत मेहनत करके फेसबुक वगैरह से पहले में जाके उस चंचल की फोटो वगैरह ढूंढता है, उसको दिखाता है ये लड़की है। और कुछ जो रिया होती है उसके कुछ सामान मांगता है, जैसे कि कंघी हो गई है ना, या ब्रश हो गया, ये सब चीजें मांगता, तो वो सब लाके दे देता है।
तो अब जब वो इन सब चीज़ों को लेके लाके चेक करता है तो वो बताता है कि भाई मुझे ना तुम्हारे घर आना पड़ेगा, अमन मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा, क्योंकि ये वशीकरण तो है बट वशीकरण जो होता है ना वो इतना स्ट्रोंग नहीं हो सकता मैं उनके हिसाब से, मतलब ये जो वशीकरण किया गया है इतना स्ट्रोंग नहीं है कि जितना तुम बता रहे हो चीजें यहाँ तक पहुंच गई हैं। तो प्लीज मुझे ना तुम्हारे घर आके एक बार देखना पड़ेगा बात क्या है। अब वो बाबा कहता है कि ठीक है मैं घर आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा मंगलवार को। तो अभी जो भी मंगलवार आने वाला था उस मंगलवार को बाबा आता है और वो ना रिया को क्या कहते हैं कि रिया को बताते हैं कि मेरे एक बहुत ही फैमिली के हैं, बहुत ही खास एक बाबा जी है, वो आएंगे हमारे घर में, ऐसे कुछ पूजा पाठ वगैरह से रिलेटेड कुछ ऐसे चेक करने आ रहे हैं। तो कहते हैं ठीक है। अभी तक रिया को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब वो आते हैं, जैसे बाबा जी आते हैं ना वो कुछ देर तक ना तो एंटर ही नहीं करते हैं घर में, और वो कहते हैं कि यही पानी वानी यही ले आओ, और उससे मतलब बाहर ही जल मंगवाते हैं, पानी मंगवाते हैं और बाहर से कुछ ऐसे मंत्र वंत्र पढ़ के ना ऐसे ऐसे करते हैं और फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। ये तुमने सोचा है भाई होता होगा इनका कोई, बाबा जी हैं क्या पता क्या चीज हो। अब उसके बाद आने के बाद ना बाबा जी की आंखें ना एकदम ऐसे खुल गई, मोटी मोटी हो जाती हैं और इस तरह से यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं वो ऐसे। अब उसके बाद वो अमन को बुलाते हैं कि अमन आओ, रिया को बुलाओ। और रिया को बुलाते हैं तो रिया को देखते हैं, उसको कहते हैं ठीक है तुम जाओ। अमन को कहते हैं ठीक है तुम ना ये आना मेरे आश्रम, वहाँ पे मिलके बात करते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो अब रिया से ये क्या बाबा, वो आया बाहर बैठा थोड़ी देर, एक बार अंदर आया यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे देखा और चला गया। ठीक है, वो कहते हैं कुछ नहीं इनका होगा कुछ, वो कुछ भी कह देता है रिया को। तो अब अमन जाता है अगले दिन वहाँ पहुंच जाता है और वो कहता है बाबा जी क्या बात है, आपने वहीं पे बता देते कुछ। तो अरे भाई तुम्हारे वहां पे एक बहुत ही तगड़ा प्रेत छोड़ा हुआ है किसी ने, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये प्रेत ऐसा है कि अमन तुम डाइवोर्स की बात कर रहे हो ना, तुम्हें रास्ते से हटाने की बात चल रही है, यानी कि एक तरीके से मारण क्रिया का कुछ किया हुआ है कि तुम्हारी जान लेने पर जो जो चंचल तुम बता रहे हो जान लेने पे तुली हुई है, जान लेने पर तुली हुई है। ये बस लड़की ये चाहती है किसी तरीके से कि वशीकरण के थ्रू जो रिया है उसको तो अपने बस में कर ले, अपने बस बुला ले, और इसके लिए तुम्हें हटाना जरूरी है। तो ये चीज है, तो इसका तो कोई सोल्यूशन वगैरह करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं चीजें इतनी बढ़ती गई कि उन लोगों ने ना डाइवोर्स तो फाइल कर दिया, लेकिन डाइवोर्स जैसे आपको पता है कि तुरंत नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ महीनों की क्या कहते हैं उसको जो बैठ के देते हैं कंसल्टेशन, कुछ महीने की कंसल्टेशन प्रोसेस होता है एक लंबा। तो अब इसी बीच में ना भाई चीजें बहुत बढ़ती गई। अब उसको ये तो पता लग गया था कि चंचल ने क्या किया है। अब कहीं ना कहीं वो भी एक चाहता था कि भाई देखो ऑब्वियसली जान बचे, हर कोई चाहेगा भाई पहले तो जान बचे। और बाबा जी उनको कुछ कुछ उपाय बताते हैं, ये करो वो करो, यहाँ जाओ इस मंदिर में जाओ। बाबा भी अपनी तरफ से कुछ प्रक्रिया करते हैं वहां से, ताकि उसका जो प्रेत का जो भी प्रकोप है वो कम हो पाए, वो सब कुछ वहां से ट्राई करते हैं बाबा जी। और उसके बाद लेकिन चीजें फिर भी यहाँ पे बढ़ती, क्योंकि एकदम से तो कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो इतने महीनों से उनके साथ प्रेत था वो एकदम से तो कम होगा नहीं। तो इसी बीच में ना उनका कोर्ट में डाइवोर्स तो फाइल हो जाता है, बट डाइवोर्स एकदम से मिलता नहीं है, कुछ कोर्ट ना कुछ टाइम देता है, मुझे ज्यादा नहीं पता है बट कुछ टाइम देता है कि ताकि जो भी हस्बैंड वाइफ आपस में मामले एक बार सुलझा लें। अगर फिर भी उनको लगता है कि नहीं रह पाएंगे साथ में तो फिर कोर्ट फाइनली डाइवोर्स दे देता है। तो जो बाबा है वहां से सुलझा रहे हैं प्रेत का, जो भी सुलझाने का जो भी प्रक्रिया होती है प्रोसेस होता है उसको कर रहे हैं वहां से, और यहाँ पे कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया गया है। अमन ने मुझे बताया कि भाई बाबा तो अपना काम कर ही रहे हैं, बट अल्टीमेटली मुझे नहीं पता है कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं सच बताऊं मैं रिया को खोना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं देना चाहता हूं डाइवोर्स, बट हमारे बीच में चीजें ही इस तरीके से बनते जा रही है और मेरे पास करीब 1 से 2 महीने का ही टाइम है। तो यहाँ तक अमन ने मुझे बताया, तो इसलिए वो अमन सच में जानना चाहता है भाई कि क्या करना चाहिए उसको, क्या कोई लीगली कुछ ऐसा कर सकता है कि टाइम एक्सटेंड हो जाए, या फिर कुछ और ऐसी चीज हो जिस तरीके से वो चंचल को या रिया को का कनेक्शन जो है तोड़ पाए, या फिर उसके ऊपर जो मारन क्रिया की गई है उसका क्या पता कोई और बेटर सॉल्यूशन दे दे। तो शायद से अमन ने जो जितना मुझे बताया वो इस चीज के लिए आया था हमारे पास, मेरे को मेल किया था उसने और अपनी सारी कहानी बताई। तो अमन ने कहा कि विकास भाई आप मेरी पूरी कहानी बता सकते हो, और मैं बस यही चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से तो मेरे को सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ कोई गाइड कर दे, किसी लीगली कोई गाइड कर दे, या स्पिरिचुअली तांत्रिक रूप में कोई भी उनकी हेल्प कर दे इस तरीके से। तो ये वो चाहते हैं, अभी चीज चल रही है, 1 से 2 महीना है उनके पास।